पूरी दुनिया में चल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू। मेरा बतूल का सबसे अच्छी बात ये थी कि हम किसी और से डिस्कस नहीं करते। जापान के अंदर भी चल रहा था और मैंने कहा ये क्या चल रहा है। शिराज भाई को एलिमिनेशन की बड़ी परवाह होती, तो भाई हमें बोला जाता है झगड़ा तो करना ही करना है, और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बुरा हूँ। इवन हमने आपको लव गुरु का टाइटल भी लव गुरु का लोगों ने टाइटल दिया। जो व्यूअर्स हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, कौन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस सोच से देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कि आप किसी को भी एलिमिनेट कर रहे हो तो रीजन क्या दे रहे हो, बहुत अच्छा है, मेरा भाई है। When it comes to Junaid, I don't discuss him. I don't want to discuss him. क्या रीजन था बतूल को सेलेक्ट करने का? मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ अ डिफिकल्ट टास्क। शी सेड कि शिराज मैं गेम नहीं खेल सकती, मैं यहाँ पे या तो जेन्युइनली तुमसे अटैच हो जाऊंगी या मैं यहाँ से चली जाऊंगी। मुझे बहुत सारा बैकलैश मिल रहा है अभी। मैंने किसी जगह पे ये बोला कि ये नहीं पहनोती तुम, उसके कपड़ों पे उसकी चीज़ों को जूम कर करके गंदी वीडियोस बनाएंगे, इसीलिए शायद मैं पूरी जिंदगी टर्की नहीं जाना चाहता। You said things are different now. आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, आई विल बी देयर फॉर हर। मगर क्योंकि जब आप असल रियल लाइफ में आते हैं, मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पीछे छोड़ चुका था कि ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी। आई डोंट वांट दैट। बट जब आप किसी से जुड़ जाते हैं और आपको उसके साथ एक मोहब्बत हो जाती है, खासकर उस वक्त जब आप बहुत सारे सच बोल चुके होते हैं उसको ज़िंदगी के, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद ज़िंदगी एक मौका दे रही है। अस्सलाम वालेकुम ख्वातीन व हज़रात, मैं हुसैन धनानी, मेरे साथ मौजूद है मिस नीलोफर धनानी। और आज मैंने एक फ़ैसला किया। क्या फ़ैसला ये किया कि हमारा जो ये पॉडकास्ट है, जो गुमनाम है, तो कोई नाम नहीं है। मैं सोच रहा हूँ कि आज हमारे साथ एक ऐसे गेस्ट मौजूद हैं जिनके तवस्सुत से हम एक नाम उसको सजेस्ट कर देते हैं और सजेस्ट कर रख ही लेते हैं। आज से इस पॉडकास्ट का नाम है दी पॉइंट ऑफ व्यू पॉडकास्ट। और हमारे साथ कौन मौजूद है? आपके सामने शिराज अली। अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? नाम कैसा लगा आपको? बहुत अच्छा नाम दिया पॉइंट ऑफ व्यू। पूरी दुनिया में चल रहा है मेरा पॉइंट ऑफ व्यू, है ना। और लोग जो है वो उस पॉइंट ऑफ व्यू वर्ड को लिटरली मुझे बकायदा मैसेजेस करते हैं कि हमने अपनी जिंदगी में इसको इस्तेमाल करना शुरू कर दिया शिराज भाई, और बड़ा आसान हो गई जिंदगी कसम से। हमने भी अपने रिव्यूज में स्टार्ट कर दिया है। ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू ये हमारा पॉइंट ऑफ व्यू है भाई। हम आपको ब्लेम नहीं कर रहे हैं, हम आपको कमेंट नहीं कर रहे, ये पॉइंट ऑफ व्यू है मेरा। तो ये बड़ी अच्छी चीज़ है जो मैंने लोगों को सिखा दी है, वो सीख रहे हैं और उसके ऊपर अमल भी कर रहे हैं एक्चुअली। नहीं, आप वन ऑफ द मोस्ट प्रोमिनेंट इस वक्त कंटेस्टेंट है कि होता है ना कि अगर 10-12 लोग हैं, डिफरेंट रियलिटी शोज़ होते हैं, आपने देखा होगा, उसमें बहुत सारे कंटेस्टेंट होते हैं, उसमें से कुछ होते हैं टॉप के, उसमें से आपका नाम आता ही आता है। अब मैं नहीं कहूँगा कि पॉजिटिव आ रहा है, नेगेटिव आ रहा है, वो चलता रहता है सीन, लेकिन आप प्रोमिनेंट हैं। अब सीन ये कि आपकी जर्नी जब मैं देखता हूँ तो शुरू में हम बड़ी तारीफें कर रहे होते थे, पब्लिक भी तारीफ कर रही होती थी कि यार ये बंदा मंझा हुआ है, बड़ा सुलझा हुआ है। जब आप हाउस लीडर बने थे तो आपकी विजिबिलिटी जो है घर में बहुत ज्यादा थी, और एक ऐसा कैरेक्टर जो बहुत जोड़ के रखता है, सबको एक साथ मिला के रखता है। हमने अपने रिव्यू में ये भी बात की थी कि जो शिराज है वो सबके अब्बू बने हुए हैं। कोई भी मसला होता है, घर को जोड़ के रखने वाला शख्स जो होता है, ये वो बंदा है। हाँ, ऐसा होता है, गो टू पर्सन आपका जो होता है। आपकी पर्सनैलिटी स्टार्ट ऑफ द शो से वैसी ही रही है। लेकिन ऐसा क्या हुआ कि अगर हम अभी कमेंट्स चेक करें तो वो टोटली 180 हो चुका है? क्या हुआ ऐसा? मेरे ख्याल में ऐसा हुआ है कि जब स्टार्ट होता है तो लोग जो है वो थोड़े से जल्दबाज हैं, जो देखने वाले हैं ना, व्यूअर्स जो हैं वो थोड़े से जल्दबाज हैं। वो देखते हैं कि ओह ये लीडर है तो ये अच्छा है, ठीक है। मगर फिर लोगों को ये भी समझना चाहिए कि हम एक ऐसे फॉर्मेट के ऊपर हैं जहाँ पे हमें अपने उस शो के, उस रियलिटी शो के फॉर्मेट को अच्छे से निभाना है, ठीक है। और जो जो चीज़ें हमें उस फॉर्मेट के ऊपर एक्सप्लेन की गई हैं, हमें उन चीज़ों का बहुत अच्छे से ख्याल रखना है। जिन लोगों को ये, जब आपको पता है कि ये फॉर्मेट ऐसा फॉर्मेट है जहाँ पे आपने एक घर के अंदर रहना है, घर के लोगों को भी डिस्कस करना है और अपने पार्टनर से अपना रिलेशनशिप भी स्ट्रॉन्ग करना है, और अपने पार्टनर से दूसरों के रिलेशन के ऊपर भी बात करनी है। तो जो बंदा दूसरे से जब बात नहीं करेगा और जब उसके पास बैठेगा नहीं, जब उसके रिलेशन को देखेगा नहीं, तो वो बात कैसे करेगा, ठीक है। मेरा कंसेंसिव ये था कि मैं हर बंदे के पास बैठ के बात करता हूँ, ठीक है, ऐसा ही जो कि हमारा फॉर्मेट है, ठीक है। और ये बात मैं मल्टीपल टाइम्स कह चुका हूँ कि ये फॉर्मेट है कि आपने दूसरों के पास जाके भी बात करनी है, क्योंकि आपने एक घर में रहना है। उस घर में खाना भी पक रहा है, चीज़ें भी हैं, कपड़े भी धुल रहे हैं, 10 चीज़ें हो रही हैं, प्रॉब्लम्स भी हैं, ठीक है। तो उन चीज़ों का ख्याल रखते हुए कि आपने, मैं जब जिस जगह पर जाके मैं बैठा हूँ, और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ ये थी कि आपने उनके साथ जाके उनके बारे में बात करनी कि यार तुम्हारा रिलेशन कैसा चल रहा है, क्या तुम्हें ये समझ में आ रहा है, स्टार्टिंग है क्या है। मुझे पास भी लोग आए, मुझसे पूछा कि बतूल का क्या है, कैसा है, क्यों है। तो मैंने भी बताया कि हाँ यार अल्लाह का शुक्र है, चीज़ें ठीक हैं, कुछ होती है, आगे पीछे चीज़ें होती हैं। मेरा बतूल का सबसे अच्छी बात ये थी कि हम किसी और से डिस्कस नहीं कर सकते, हम आपस में रिजॉल्व करते थे जो भी इशूज़ होते थे। लोग हाइपर एक्टिव थे,
चीखम चिल्ली होती थी तो सबके सामने आ जाते थे। तो इसीलिए बैठ के डिस्कशंस किए जाते थे, और इसीलिए कि अगर मेरी आपसे, आप दोनों का कोई प्रॉब्लम हुआ और आप अकेली बैठी हुई हैं, तो मैं आपके पास गया, आपके बारे में बात की कि हाँ यार हसन ने जो है ना यार ये चीज़ थोड़ी सी गलत की, इसको थोड़ा सा ऐसा कर लेना चाहिए था। तो इसका हरगिज़ मतलब ये नहीं है कि मैं कोई नेगेटिविटी स्प्रेड कर रहा हूँ, मैं अपना पॉइंट दे रहा हूँ कि यार ये मेरा पॉइंट ऑफ व्यू है अगेन कि अगर वो इसको ऐसे नहीं इसको ऐसे कर लेता तो शायद ठीक हो जाती बात, ठीक है ना। और यही चीज़ मैंने वहाँ के बोली कि यार तुम इस चीज़ को गलत समझ रहे हो, ये ऐसा नहीं ऐसा हो सकता था, ठीक है ना। तो यहाँ तुम गलत हो, ये चीज़ से हो सकती थी। बहुत सारे लोग एलिमिनेशंस पे बात करते हैं कि शिराज भाई को एलिमिनेशन की बड़ी परवाह होती है, है ना, क्योंकि लास्ट के कुछ एपिसोड्स में जब भी होता है तो आप एक ग्रुप में बैठे हुए नजर आते हैं और मैं कहता हूँ यार तुम बताओ कि किसको जाना चाहिए क्या, तो भाई हमें बोला जाता है, ओके हमें कहा जाता है कि अब आपके पास एलिमिनेशन का दिन आने वाला है, आपके पास फिनाले का दिन आने वाला है, सेमीफाइनल्स आने वाले हैं, आप लोगों के पास ये टॉपिक्स मौजूद हैं, जस्ट टॉक अबाउट दिस टॉपिक, जो कि फॉर्मेट है। और ये कोई ऐसा फॉर्मेट है जो कि छुपा हुआ नहीं है। एक रियलिटी शो के अंदर अगर आप तमाशा भी देखें या दूसरे वाले फॉर्मेट्स भी देखें तो उनके भी कुछ फॉर्मेट्स हैं जो कि बिल्कुल क्लियर है कि ये काम तो करना है, झगड़ा तो करना है, झगड़ा तो करना ही करना है। अब वो झगड़े सोच के किए जाए, प्लान करके किए जाए, मगर झगड़े तो हो रहे होते हैं। और अगर इतने झगड़े होते थे तमाशा के अंदर तो एक दूसरे से बाहर आगे तो नफरत होनी चाहिए, मगर सब तस्वीरें खिंचवा रहे हैं, सब पार्टीज में जा रहे हैं, सब चीज़ें कर रहे हैं, तो इसका मतलब कुछ चीज़ें प्लान भी होती थी ना तमाशा के अंदर भी। तो ये चीज़ जो हमें फॉर्मेट दिया गया, हम उस फॉर्मेट को फॉलो करते थे कि भाई, और क्योंकि शायद मुझे बोलना आता है, मैं सबको अपने बात करते वक्त सबको साथ बिठा लेता हूँ, आपके अंदर कन्विंसिंग पावर बहुत अच्छा और एक कन्विंसिंग अप्रोच है कि यार जो मैं सोच रहा हूँ क्या तुम ऐसा सोच सकते हो, तो कहते हाँ ये तुमने सोचा ही नहीं तो जब सोचा नहीं तो सोचो। इसी वजह से जब एलिमिनेशन आती थी तो आप ये देखें कि इतनी डिस्कशन करने के बाद भी कुछ लोग ऐसे नाम लेके बोलते थे गलती हो गई, सॉरी गलती हो गई। तो ये प्लान्ड होता था गलती हो गई, या एक्चुअल में वो टेंशन था उस वक्त एलिमिनेशन का? या मुझे एक बात बताएं, टू बी ऑनेस्ट, माज ने जिस दिन आशिर का नाम लिया, ठीक है, और आशिर का नाम लेते ही वो बात करता है कि मैं साथ में जन्नत का नाम भी ले रहा हूं, बिल्कुल। तो इट मीन्स कि एक बंदा बिल्कुल क्लियर है कि वो आपको चाहता ही नहीं है इस शो में रहो आप। तो कितना बड़ा उसने अपना एक स्टेटमेंट आपको दे दिया। और उसके बाद भी जब जन्नत पे बारी आती है तो जन्नत कहती है हमजा गुल। तो मैंने यही चीज शो में बोली कि भाई मास का नाम क्यों नहीं लिया, कि तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने खड़ा हुआ है। हालांकि मास मेरे बहुत क्लोज है, इवन राइट नाउ द ओनली पर्सन आई एम कनेक्टेड इज मास, ठीक है। फिर भी मैं बोल रहा हूँ उसको कि जब तुम्हारा दुश्मन तुम्हारे सामने बैठा हुआ तुम्हारे पार्टनर का और तुम्हें निकालने की बात कर रहा है, तो तुम हमजा गुल का नाम कैसे ले रही हो। तो जन्नत वाज लाइक कि यार मुझे उसको कुछ समझ नहीं आया। मैंने कहा जन्नत ऐसी भी क्या टेंशन है, फिर जब आयशा उमर है, कौन है, कोई जल्लाद थोड़ी खड़ा हुआ है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ मैंने कहा फिर थोड़ा पीछे आते हैं ना जन्नत। मैंने कहा जब मैंने तुमसे ये बात कही थी कि यू हैव समथिंग फॉर हिम, तो तुमने उस वक्त का डिनाई कर दिया। फिर तुम लास्ट डे आके ये भी बोला कि नाउ आई एम फीलिंग फॉर अशर, आई वाज हैप्पी फॉर जन्नत, ठीक है। बट एवरीबडी वाज लाइक यार एलिमिनेशन वाले दिन हैप्पीनेस क्रिएट हो गई है, तो नोबडी वाज एक्सेप्टिंग दैट हैप्पीनेस, ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी पीपल ऑलरेडी मेड द माइंड कि यार क्या हो, क्या करना है, ठीक है ना। तो फिर थोड़े अगर पीछे जाते हैं तो पीछे भी यही हो रहा था ना कि आप नहीं सही से एडजस्ट कर रहे थे, और फिर आप एलिमिनेशन भी उसका नाम नहीं लेते हो। तो मेरा सिर्फ कंसर्न ये उस वक्त यही था कि यार या तो आप, ये कौन सी परेशानी है। तो अगर हम डिस्कशन पहले से कर रहे हैं और 2 दिन पहले हमसे कहा जा रहा होता है कि भाई आप लोग एलिमिनेशन पे बात करो, सेमीफाइनल्स पे बात करो, फाइनल्स पे बात करो, कौन रुकेगा कौन जाएगा घर, तो बात करो ना। सब कहते हैं यार जब आएगा तब देखेंगे, यार जब आएगा तब देखेंगे। यार ये क्या बात हुई, और अगर मैं बात कर रहा हूँ तो मैं बुरा हूँ। अच्छा, आपने जैसे आशिर का नाम लिया था तो ये आपने क्या सोच कर लिया था, और ऑलरेडी ज़ाहिर आप कह रहे हैं कि डिस्कशन हुआ था इस बारे में, तो क्या इसके पीछे सोच थी आप? बताता हूँ। आशिर और जन्नत का बहुत इश्यूज चल रहे थे, पूरे वीक में हम मल्टीपल टाइम फड्डे हो रहे थे हम। फिर कभी जन्नत मेरे साथ भी बैठ रही है, रोई है। मैंने जन्नत को कितना अच्छा समझाया, उस वक्त मैं सबसे अच्छा हीरो बन गया था व्यूअर्स के सामने। बिल्कुल। शिराज अच्छा हो गया, आप शिराज जैसी बात तो किसी ने नहीं, कितने प्यार से समझाया। इवन हमने आपको लव गुरु का टाइटल भी लव गुरु का लोगों ने टाइटल दिया कि वो शिराज लव गुरु है, सब चीज़ें ना, बहुत अच्छा हो गया। मतलब तभी तो मुझे इन लोगों पे कोई इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है, जो व्यूअर्स हैं इनकी कोई क्रेडिबिलिटी नहीं है। कौन देख रहे हैं, क्या देख रहे हैं, किस सोच से देख रहे हैं, समझ नहीं आ रहा। कि आप ये देखो, पहले आप लव गुरु बनाते हो, पहले आप लीडर बना के खुश होते हो, फिर जब मैं
ये कह रहा हूँ कि आप देख रहे हो कि जन्नत और आशिर का एक बॉन्ड नहीं क्रिएट हो रहा, इवन पीपल आर सेइंग इट, एवरीबडी इज सेइंग इट, घर के अंदर बात चल रही है। तो मुझे सवाल का जवाब दें कि एक बंदा एफर्ट कर रहा है, आशिर एफर्ट कर रहा है। अच्छा, मैंने आशिर को पर्सनली भी सेपरेटली बोला, अगर तुझे लगता है सेमीफाइनल्स वाले दिन आशिर वो कहते हैं आप दोनों पार्टनर हैं, तो आशिर बोलता है हाँ हैं। जन्नत का पॉज था फिलहाल। उस दिन भी मैंने जन्नत को बोला, जन्नत ये फिलहाल क्या था, ना व्हाट आर यू डूइंग यार, ठीक है ना। तो मैंने ऐसा नहीं है कि मैंने पीछे बैठ के बात की है, मैंने जन्नत के मुंह पे भी बात की है। जन्नत ये क्या कर रही हो तुम, जो दिखा रही हो लोगों को वो उससे तुम जाने वाली हरकतें कर रही हो। यू विल बी द ईजिएस्ट पर्सन फॉर अस टू एलिमिनेट, ठीक है। आशिर का नाम इसी बेसिस पे लिया गया क्योंकि आशिर को ये बोला गया कि भाई अगर तुम्हें ये समझ में नहीं आ रहा है तो तुम लाइबा पे सोचो, लाइबा सिंगल है और लाइबा कहीं ना कहीं तुम्हें पसंद कर लेती है और कर लेगी शायद, ठीक है ना, क्योंकि बहुत टाइम से सिंगल चल रही है और उसका कोई पार्टनर नहीं है, ठीक है। बट आशिर मूव नहीं हो रहा था, ठीक है। तो हमने सोचा कि जब आशिर के साथ इतना ज़्यादा मिसबिहेव हो रहा है जन्नत का और इतनी ज़्यादा चीज़ें हो रही हैं, तो ऑन दैट ग्राउंड कोई एक ऐसा बंदा नहीं था जिसका कोई बहुत ख़राब सिचुएशन चल रहा हो। मास्तूबा वॉज इन नाइस रिलेशनशिप, छोटी छोटी चीज़ें चल रही थी बट स्ट्रॉन्ग था बॉन्ड। और जुनैद तो अभी स्टार्ट ही हुआ था तो हम उसको तो कर ही नहीं सकते थे। सेकंड, हमजा अब्बासी, वेरी वेल डन, ठीक है, मैं अपना तो ले ही नहीं सकता। तो मेरे पास जो लास्ट बंदा बचा था वो आशिर ही था, क्योंकि बहुत टाइम बाद अपना फातिमा और हमजा गुल गेट अलॉन्ग हुए थे। अभी पहले उनकी वो बेबी बने हुए थे, ये बेचारी उसके पीछे रो रही थी और वो थोड़ा परेशान हो रहा था, तो दोनों आपस में अपसेट थे। तो अभी थोड़ा टाइम हुआ था कि वो हंसी खुशी थोड़ा वापस रहना स्टार्ट हुए, तो हमने कहा नहीं यार इनको थोड़ा टाइम देना चाहिए। और वो लड़ नहीं रहे थे मगर वो थोड़ी सी उनकी आपस की कुछ मिसअंडरस्टैंडिंग्स थी, इसीलिए मैंने आशिर का नाम लिया था। और आशिर ने उसके रिटर्न में बेवकूफ़, अगेन वही जो मैंने कहा भी शो पे कि उस पर यार तूने क्या किया, वो सब तुम क्यों वोट ज़ाया कर रहे हो, तुम्हारे सामने मास बैठा हुआ है, मास को वोट आउट करो ना। तो बाद में मुझे क्या भी रहा शिराज भाई, वो मैंने बस अपना वोट ज़ाया किया। मैंने कहा यार हद होती, सामने दुश्मन बैठा हुआ है, तुम्हारे पार्टनर का नाम ले रहा है, तुम्हारा नाम ले रहा है, मैंने कहा तुम उसको डिलीट करो ना अपने पास से। शायद वो सिनेरियो भी इस तरह का थोड़ा सा डिफिकल्ट हो जाता है किसी का नाम, क्योंकि इतने टाइम से आप सब साथ हैं, दिन रात। अच्छा, इसमें भी काफ़ी ज़्यादा एक बैकलैश ये आ रहा है, कमेंट्स अगर हम चेक करते हैं पब्लिक के, वो कह रहे हैं कि आप किसी को भी एलिमिनेट कर रहे हो तो रीज़न क्या दे रहे हो, बहुत अच्छा है, मेरा भाई है, सबसे बेस्ट है। तो दिल में तो बातें होती है, कोई ना कोई आप किसी का फ्लॉ निकालने जो बड़े आराम से निकाल सकते हो, तो क्यों उस वक्त मुंह पे नहीं बताया जा रहा कि भाई इस वजह से क्यों अच्छा बोल के एलिमिनेट किया जा रहा है। अगेन बिल्कुल सही बात है। ये सबसे ज़्यादा मुझे भी ये फील आया कि मैंने भी ये चीज़ शायद उस वक्त मैंने एक्सप्लेन तो नहीं किया था कि आशिर बहुत अच्छा है, मैं इसको निकालना चाहता हूँ। मैंने सिर्फ यही कहा था कि बिकॉज ही इज़ पुटिंग टू मच एफर्ट, तो मेरे ख्याल में इसको ये एफर्ट कहीं और लगानी चाहिए, ठीक है, और ये कहीं और भी नहीं जा रहा, इसलिए मुझे लगता है कि इसको चले जाना चाहिए और ही कैन फाइंड समवेयर एल्स आउटसाइड दिस। मैंने इसकी कोई तारीफ़ करके उसको नहीं निकाला, ठीक है ना, तो मैंने इसलिए उसका नाम ले लिया था। बाकी लोगों ने शायद कहा भी, माज ने भी शायद कहा था कि वो मेरा भाई है, ये शायद माज के ऊपर ही बात आई थी और फिर भी उसने आशिर का नाम लिया, ठीक है। जुनैद वॉज अ डिप्लोमेटिक पर्सन। हाँ, ये भी एक भी बड़ा ये सीन चला था कि जुनैद अचानक से ऐसा कुछ बोल पड़े कि दोनों के बीच में बहस होती हुई कि तुम अपना खुन्नस निकाल रहे हो। आपने कहा जुनैद को, जो कहे मैं कौन सा खुन्नस निकाल रहा हूँ भाई। व्हेन इट कम्स टू जुनैद, हाँ, आई डोंट डिस्कस हिम। व्हाई? आई डोंट वांट टू डिस्कस हिम। क्यों डिस्कस नहीं करना चाहता? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि जिस इंसान से आपका एक कनेक्शन ख़त्म हो जाता है ना, तो शायद फिर आपको उसके बारे में बात नहीं करनी चाहिए, ओके, ठीक है ना। और मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ इस पॉइंट से कि उसने जो किया वो गेम खेल के किया। मैं रियलिटी शो देख के, रियलिटी शो समझ के ऑनेस्टी से प्ले कर रहा था, वो एक तमाशा करके आया हुआ था। तमाशा का उसको फॉर्मेट पता था कि कैसे लोगों के साथ जलन होना है, कैसे उनके साथ खेलना है, तो ही प्लेड वेरी वेल ऑन दोज ग्राउंड्स। मैं उसकी बहुत रिस्पेक्ट करता हूँ उस पॉइंट ऑफ व्यू से। मगर जो मेरा अपना पर्सनल पॉइंट ऑफ व्यू कि मैं जुनैद के बारे में कभी भी किसी पॉडकास्ट पे कभी कोई बात नहीं करूँगा, ठीक है ना, क्योंकि मेरा अपना है कि बस मैं जिस बंदे से मेरा एक अब वो वाली बात नहीं रही है, तो सबसे अच्छी रिस्पेक्ट ये होती है किसी इंसान के लिए कि आप उस बारे में बात ही आपकी बात नहीं रही है। लेकिन क्या आप दोनों ने पॉजिटिव नोट पे एक दूसरे से बात करके इसको एंड किया, या आप अपनी तरफ से बस वन साइडेड बात नहीं है मेरी, बस मुझे करना चाह रहा हूँ और आपने बस मैं जिस एज ब्रैकेट पे हम लोग हैं, वो भी और मैं भी, ठीक है, तो हमें नहीं लगता कि हमें एक दूसरे को बैठ के ये बताने की ज़रूरत है
ओके ठीक है, कि क्या सही है और क्या गलत है, क्योंकि जो गलत है वो है और उसके ऊपर हम बात नहीं कर सकते, ठीक है। तो इट्स बेटर कि कोल्ड वॉर चल रही है आप लोगों की। है ना, वॉर नहीं है मेरी, वॉर तो उससे होती है जिससे नफरत होती है, प्यार है, मोहब्बत है, जिससे वॉर उससे होती है ना, जिससे आपको, अब मैं जो मेरा दुश्मन है तो मैं तो उसको मारने के लिए जा रहा हूँ ना, तो वॉर तो उसके साथ है। तो वो जब इंसान, और दुख किससे मिलता है, जिससे आप हर्ट होते हैं, जिससे आप कनेक्ट होते हैं, Yes. तो जिससे आप इसलिए, close होते और उसको आप बुरा भी नहीं कहना चाहते, उसको आप बुरा भी नहीं कहना चाहते, क्योंकि ये आपकी अपनी, ये एक अच्छे इंसान की क्वालिटी होती है कि आप भी अपनी जगह सही हैं, वो भी अपनी जगह सही Exactly. है। हालात ने ये चीज़ Situations क्रिएट are की, not correct. और विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट मैं उसकी आज भी रिस्पेक्ट करता हूँ। तो आपको नहीं लगता कि ये चीज़ अब जिस उम्र में आप लोग हैं तो सॉल्व हो ही जानी चाहिए? मतलब दिल में बात क्यों रहे इतनी भी कि मैं डिस्कस ना करूं, हो जानी चाहिए ना अब तो। मैं इसके लिए कहूँगा कि हमें इसके लिए शो देखना चाहिए, ओके ठीक है ना, आगे कुछ है ऐसा जो कि इस चीज़ को सॉर्ट कर सकता शो है? एंड होगा, चीज़ें सामने आएंगी शायद, अच्छा, ठीक है। तो बहुत अर्ली है इस वक्त इस बात करने के लिए। हाँ, बहुत अर्ली है इस डिस्कशन को बात करना, और मगर मैं फिर अगेन मैं बार बार यही बात मैं बार बार कहूँगा कि मुझे वो अपने लिए जो उसने वहाँ किया और जिस तरह से उसने अपनी लाइन ऑफ एक्शंस उस फॉर्मेट के ऊपर रखे, एक्सीलेंट है ना, ही वाज अमेजिंग, मैं उसकी तारीफ कर रहा हूँ, ठीक है ना। मुझे पर्सनली अगर कोई चीज़ नहीं समझ आती किसी की, तो ये मेरा पॉइंट है, उसके लिए वो सही होगा, ऐसा ही है, और मेरे लिए वो सही नहीं है, तो मैं उसको अपने पॉइंट पे क्यों लेकर आऊँ, ठीक है ना। मुझे क्या कहते हैं, हमारी एक बहुत अच्छी जो राइटर हैं, बहुत अच्छे वो हैं जिनका इंतकाल हुआ है रिसेंटली, वो एक बड़ी प्यारी बात करती हैं, और वो कहती हैं कि जब कोई इंसान आपसे झगड़ा करे ना, जब कोई इंसान, ये बात मैंने पहले भी सुन ली थी, और जब शो में आने से पहले ही मैंने ये बात सुनी हुई थी, कि जब कोई इंसान आप पे बहुत चीख रहा होता है और जो लाउड हो रहा होता है, वो आप पे नाराज़ हो रहा होता है, तो अगर आप आगे से जवाब देते हैं ना, आप झुक जाते हैं। क्यों? वो इंसान आपको अपने लेवल पर लेकर आना चाहता है। उस वक्त मैं पता है क्या करता हूँ, मैं कहता हूँ नहीं मेरी जान शिराज, ना इसके लेवल पे नहीं आना, इसके लेवल पे आगे बात नहीं करनी, और बिल्कुल नहीं करनी। तो मेरा अपना मानना है कि अगर किसी से आपका कोई इख्तिलाफ है, तो वो इख्तिलाफ आपको लगता है कि वो हल होने वाला इख्तिलाफ है या वो छोड़ देने वाला इख्तिलाफ है, कि आपका वो कभी पॉइंट समझेगा ही नहीं। So it's better to be silent. इट्स बेटर टू बी साइलेंट एंड बी रिस्पेक्टफुल, ठीक है। तो मैं उस हिसाब से उसकी इज्जत करता हूँ, और हम दो अलग लोग हैं, और हम दोनों एक दूसरे की एज ए आइडेंटिटी, उसकी इंडिविजुअल आइडेंटिटी की मैं तारीफ़ करता हूँ कि जिस तरह का वो इंसान है वो बहुत अच्छा है, मगर मेरे साथ शायद वो, मैं नहीं उसके साथ जैलिन हो सकता। ओके ये मास्क को आप सुबह सुबह क्यों नहीं उठाते हैं भाई, क्या मसला है? माज को सुबह सुबह मैं क्यों नहीं उठाता? माज हो गया, हमजा बासी हो गया, हमजा गुल हो गया, ये सारे लोग जो हैं, हम लोग सब साथ ही सोते थे 4-4, 5-5 बजे, है ना, और मुझे आदत है जल्दी उठने की, ठीक है, और मैं जल्दी उठ जाता था। तो समटाइम्स ऐसा भी होता था कि मैं बहुत दफ़ा, तो मैंने, जैसे फ़हाद था तो फ़हाद का नाश्ता मैं बना लिया करता था, जब तक कपल्स नहीं बने थे इतने, तो एक दो दफ़ा तो मैंने मास का भी मैंने नाश्ता बना के दिया। मैंने कहा मास क्या खाएगा, तो कहता है हाँ यार, मैंने कहा नहीं तू खा ले, ये खा ले, है ना। हम सब बासी के अंडे बॉयल कर दिए कभी, ऐसा भी हुआ, एक दफ़ा शायद हुआ, उसके बाद फिर रूजी करती थी, है ना। तो मेरी हैबिट है कि मैं कर लेता हूँ, और ये लोग नहीं उठते थे, टू बी ऑनेस्ट, ये लोग नहीं उठते थे क्योंकि थके हुए होते थे, और इनको पता होता था कि यार बिल्कुल एंड में जाके हम लोग जब हम लोग शूट पे आ जाएंगे ना, उस वक्त अपने कुछ सैंडविच वैंडविच बना लेंगे, ठीक है। अच्छा, और जब कब के पार्टनर बन गए थे, तो पार्टनर्स क्या करती थी, मैं उठता था और मेरे साथ जो है वो उरूज उठी हुई होती थी, मेरे साथ जो है वो अपना तूबा उठी हुई होती थी, ठीक है, और उनको पता था कि शिराज तो होगा ही होगा, ठीक है ना। तो हम लोग, मैं वो वाहिद इंसान था लड़कों में जो होता था, और सारी लड़कियां फिर आहिस्ता आहिस्ता आ जाती थी। अच्छा, अर्ली मॉर्निंग सबसे पहले आके आप ब्रेकफास्ट करते थे, उसके बाद आप लोग मेकअप रूम में जाकर तैयार होते थे और फिर शूट ब्रेकफास्ट होता था, फिर मेकअप होता था, फिर शूट होता था, बिल्कुल ऐसा ही होता था। अच्छा, अब आप ये देखें, ये कितना बड़ा एक टास्क था, जो मेरे ख्याल में टास्क दिखाना चाहिए था, कि सुबह उठ के लड़के उठे और लड़कों ने नाश्ता वो नहीं दिखाया, सिर्फ वो चीज़ें सही करते हुए बेडरूम वो दिखाया, और पनिशमेंट दिखाई है कि आपको पनिशमेंट मिल गई। उसके बाद मॉर्निंग का शूट नहीं दिखाया, हालांकि वो शूट हुआ था, मुझे जहाँ तक याद है, आई रिमेंबर दैट कि वो शूट हुआ था, मुझे नहीं पता वो क्यों नहीं दिखाया, मे बी पॉसिबल प्रोडक्शन का अपना कोई डिसीजन होगा, ठीक है। उस वक्त ये हुआ था कि मैंने सुबह उठा, मैंने मास को बोला, मैंने कहा मास आजा भाई, मैंने आवाज़ दी थी, अच्छा, मास को भी और हमजा बासी को भी,
कि यार आ जाओ भाई, लड़की टाइम हो गया, लड़कियाँ उठ गई हैं। ये बात मैंने जाते वक्त भी बोली थी। जब मैं नीचे गया तो लड़कियाँ उस वक्त उठ गई थी, मगर वो नीचे नहीं आई। तो मुझे पता है लड़कियों को आने में टाइम लगता है, मुँह हाथ फेस वॉश है वो, तो मुझे पता था 1 घंटा तो कहीं नहीं गया। ठीक है, मैं गया, मैंने कुछ नहीं किया, अंडे निकाले, अंडे फेंट लिए मैंने, और सिंपल मैंने सिर्फ और सिर्फ कटिंग करके मैंने सारी चीज़ें एक तरफ कर ली। इतनी ही देर के अंदर मास भी नीचे आ गया और हमजा बासी भी नीचे आ गया। मैंने कहा मास फिर जानी, मैंने कटिंग वटिंग सब कर लिए, अब सब आ जाओ साथ, इंग्रेडिएंट्स तैयार कर लिए, खाना मैंने कहा अब सब साथ आ जाओ, ठीक है अब बनाते हैं। सही है, ये कह के सबने बनाना स्टार्ट कर दिया। इन द मीन वाइल जब शायद शो के ऊपर शायद ये बात हुई जिसमें माज ने कहा कि यार ये सारा क्रेडिट शिराज क्यों ले गया, तो मैंने कहा मैंने तो ये बात बोली नहीं है कि मैंने बनाया है, ठीक है ना। मैंने कहा किसी ने ये बोला लड़कियों की, मैंने कहा जब उसने बोला कि किसने नाश्ता बनाया, तो मैंने कहा लड़कियों के रूम से किसी ने ये बात बोली थी, शायद ये बात हो रही थी वहाँ पे कि शायद किसी लड़की ने बोली कि शिराज नहीं बनाया होगा, क्योंकि मैं ही जल्दी उठता था। तो ये एक परसेप्शन लड़कियों की तरफ से आया है, मैंने पर्सनली नहीं उसमें ऐड ऑन किया है। तो मास का जो डिस्कशन था, मास ने मुझे कॉल की थी आज, अच्छा, आज की एपिसोड आने वाली थी ना, मैंने कॉल कहता भाई शिराज भाई कह रहे ठीक ठाक है, मैंने कहा जानी ठीक, कहता यार आज के एपिसोड में भाई वो जो था ना, आपको पता है ना कि क्या चलता था। मैंने मेरी जान तो क्यों क्लियर कर रहा है, मैंने तो भाई है मेरा, क्योंकि आप पॉडकास्ट में आने वाले हैं इस वजह से क्लियर कर रहे नहीं, उसका ये था कि अच्छा मास को मैं हमेशा ऐसे देखता हूँ कि जैसा मास है ना, हाइपर एक्टिव, एग्रेसिव और जुनूनी और गुस्सा करना, लड़ना, मैं इस एज में ऐसा ही था। मैं माँ से भी 2 हाथ आगे था, इतना गुस्से का तेज था, ठीक है ना। तो वो तो मैं जब गुजरा चीज़ों से, तो मैंने अपने आप को एज के टाइम आपको रिलैक्स करती है थोड़ी सी एज, सही है। तो अभी मैं माँ से ना मेरा एक अलग प्यार है बस, अब वो मैं ख़त्म नहीं कर सकता, पता नहीं क्यों नहीं ख़त्म कर सकता, वो मैं उसको अपना आप देखता हूँ उसमें मैं, ठीक है ना। तो माँ को भी पता है कि मैं कुछ भी कह दूँगा ना यार ये समझ जाएगा, हैंडल हो जाएगा। इवन ड्यूरिंग शो भी तो ये चीज़, जैसे आज तो चलो कॉल आ गई, लेकिन ड्यूरिंग शो ये चीज़ क्लियर हुई है? हाँ हो गई है। हाँ मतलब और मल्टीपल टाइम माँ से जैसे बोला भी कि भाई ही इज़ माई आइडियल, कि ये जिस तरह से इन्होंने बतूल के साथ अपना रिलेशन बॉन्ड किया, ये मेरा आइडियल है मेरा भाई। और माज ने हमेशा मुझे एज ए लीडर मुझे चूज़ किया उसने, तो उसके लिए तो कभी मैं चेंज हुआ ही नहीं, ठीक है ना, कि वो हमेशा मुझे कहता था शिराज, हमेशा शिराज। ये बताएं जब इनिशियल एपिसोड्स में आपकी सबसे पहले जब एंट्री हुई थी तो तब आपके सामने बहुत सारे ऑप्शंस थे, राइट? तो क्या रीज़न था बतूल को सेलेक्ट करने का? बतूल को सेलेक्ट करने का रीज़न 1-2-3 रीज़न से जो मैंने उस वक्त नोट किए। जब मैं आ रहा था, मैं वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन, ठीक है, वेरी ऑब्जर्वेंट पर्सन। जब मैं आ रहा था तो वहाँ पे लाइन से 4-5 लड़कियाँ खड़ी हुई थी, विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट। उनमें से सिवाय बतूल के सारी लड़कियाँ मुझे देख रही थी। अच्छा मैंने वाज कमिंग टू दैट स्पॉट, तो उस स्पॉट तक आते आते मुझे बतूल ने नहीं देखा। बतूल वाज लाइक दिस, ठीक है ना, और मैं चारों को देख रहा, 4 लड़कियां मुझे देख रही थी, ठीक है, और 1 लड़की मुझे नहीं देख रही थी, ठीक है। और फिर उसने जब मैंने बात करना शुरू करी और जब मैंने अपनी लाइफ के बारे में बात करना शुरू करी, तो उसने एक झलक उठा के मुझे देखा और मेरी कंटिन्यूस नज़र सिर्फ बतूल पे थी। मैं उन चारों को तो मैं पहले से ही सोच के बैठा हुआ था कि मुझे नहीं करना, ठीक है, कि मैंने कहा ये कब कब देखेगी मुझे ना। मैं उस वक्त आयशा उमर को देख रहा था और मैं उसको देख रहा था, ठीक है। तभी आयशा उमर ने बात बोली थी कि मुझे पता है कि शिराज किसको चूज़ करेगा, ठीक है ना। तो मुझे ऐसा लगा कि शी इज़ अ डिफ़िकल्ट टास्क। आपने उसको ऐसा चैलेंज लिया? और मुझे ऐसा लगा कि मे बी कि शी इज़ नॉट वेटिंग फॉर मी, शी इज़ वेटिंग फॉर समवन एल्स। यस, ठीक है, क्योंकि वो उनके बिहेवियर में ये चीज़ रिफ्लेक्ट कर रही थी, और उसके बिहेवियर में रिफ्लेक्ट कर रही थी कि जब आप इतना किसी को देखना ही नहीं चाहते होते हैं, किसी के ऊपर इतना इग्नोरेंस वाला एक आपका फील होता है, तो इट मीन्स कि देयर इज समथिंग हैपनिंग हियर, और यहाँ पे कुछ मेकअप हुआ है आपके। दिस इज वन ऑफ द बिगेस्ट रीजन कि मैंने तो प्रोजेक्ट हुआ ना आपका कि यार ये क्यों नहीं देख रही है, अब इसको मैं करता हूँ। प्रोजेक्ट था ये आपका? असल में इसको हम प्रोजेक्ट नहीं कहेंगे, हमें वहाँ पे जिस तरह से प्रोजेक्ट किया हुआ था उस टाइम के ऊपर, तो वो एक तरह का हमारे लिए टास्क ही था, या तो कर लो सेलेक्ट या हो जाओ सेलेक्ट। ऐसा ही है ना कि या तो मुझे कोई चूज कर लेता, तब लड़कियों से पूछ रहे हैं शिराज पसंद आया, सब खामोश है। अच्छा हाँ, ओके, आई गॉट यू नाउ। सबसे पहले लड़कियों से पूछा गया Exactly.
हाँ कि किसको शिराज पसंद किसको है, शिराज पसंद तो किसी ने भी ओके बड़ी नहीं से किया वर्ड था। फिर विद ऑल आपने ड्यू बनाया रिस्पेक्ट था। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट ऑब्वियसली ये वेस्टर्न वर्ल्ड नहीं है जहाँ पे लड़कियां बड़ी ब्लंटली बोलती हैं मुझे ये पसंद है, तो लड़का पहले ही चौड़े में आ जाए अब भाई अब तो मैं पसंद हूँ उसको तो मैं बताऊँगा। ऑब्वियसली लड़कियां जो हैं थोड़ी सी शाय थी, वेट कर रही थी कि लड़के चूज़ करें हमें रादर देन कि लड़कियां ही सेलेक्ट करें, हालांकि उनको ये प्रिविलेज दी गई थी और मुझे लगता है कि हर लड़की को ये प्रिविलेज का फ़ायदा उठाना चाहिए था। ठीक है ना, अपना पर्सनल मेरी सोच है कि अगर मैं एक लड़की होता और मैं वहाँ पे खड़ा हुआ होता और मुझे ये ऑप्शन दिया जाता कि मैंने चूज़ करना है, तो भाई फर्स्ट टाइम इन लाइफ हमारे माशरे के अंदर आपको ये ऑप्शन मिल रहा है कि आप लड़का चूज़ कर लो। ठीक है ना, तो ये अपॉर्चुनिटी कहाँ मिलती है, वरना तो दिखाया जाता है ना हाँ भाई हमारी बेटी है आए देखें इसको, हमारा माशरा तो ऐसे चलता है। तो आपको ये ऑप्शन मिल रहा था, आप अवेल करते, बट उन्होंने नहीं किया। अगेन वहाँ भी वो अपना पुरानी ही टास्क रीत और रवायत के ऊपर चले और उन्होंने कहा लड़के ही चूज़ कर लें। तो जब लड़के ही चूज़ भाई तो मैंने बैतूल को चूज़ कर लिया एंड इट वॉज स्टार्टेड लाइक दैट एंड शी वॉज सो पिस्ड, शी वॉज सो डिफरेंट, शी वॉज सो पैनिक, है ना, और वो परेशान भी थी, वो पैनिक भी थी, शी डजंट वांट मी, है ना, और उसके पीछे बहुत सारी चीज़ें थी कि यार मैं कैसे एग्जाइलन होंगी, मैं जानती नहीं हूँ क्या होगा, मैं तो नहीं रह पाऊँगी, पता नहीं क्या होगा। उस वक्त आपकी क्या फीलिंग्स थी ये सारी सिचुएशन को लेकर, आपने किस तरह से फिर बतूल के बिहेवियर को हैंडल किया? बतूल को मैंने किस तरह से हैंडल किया, जैसा कि माज ने एक एपिसोड में वो बोल रहा है, मैं क्लिप देख रहा था, इंस्टा पे चल रहा था, जिसमें वो बोल रहा था कि शिराज ने शायद 7-8 दिन बतूल के साथ, है ना, ये पूरी मेहनत करी है और बतूल को मनाता रहा है, समझाता रहा है। तो ये मेरी एफ़र्ट जो थी वो बहुत ही जेन्युइन थी। ठीक है, क्योंकि मैंने एक तो मेरे लिए ये बहुत मुश्किल टास्क था कि मैं एक तो अपना आप को ओपन अप करूँ। ठीक है, आप 40 ईयर्स ऑफ लाइफ गुजार कर आते हैं तो यू हैव लॉट्स ऑफ बैगेज ऑन योर बैक। ठीक है ना, वो बैगेज मेरे साथ है। तो ग्रेजुअली बतूल को कुछ चीज़ें भी ऊपर से ट्रिगर की जा रही होती थी उसके अपने रूम से, और वो क्वेश्चंस लेके मेरे सामने आके खड़ी हो जाती थी। मैंने उससे पूछा कि या तो तुम क्वेश्चंस को पहले एक ही दफ़ा जमा कर लो ताकि मैं एक ही दफ़ा में तुम्हें सब बता दूंगा। शी सेड कि चिराज मैं गेम नहीं खेल सकती, मैं यहाँ पे या तो जेन्युइनली तुमसे अटैच हो जाऊँगी या मैं यहाँ से चली जाऊँगी, मगर मैं गेम नहीं खेल सकती। तो जस्ट टेल मी अबाउट योर लाइफ। मैंने अपना सारा लाइफ का पैटर्न शुरू से लेकर एंड तक उसके आगे खोल के रख दिया। ये ऑफ कैमरा हुआ था? ये सब कुछ ऑफ कैमरा, ऑफ कैमरा ही होगा वरना तो फिर। एंड द मोमेंट आई एक्सप्रेस्ड माय एवरी सिंगल पार्ट ऑफ लाइफ टू हर, शी वाज लाइक कि नाउ आई एम रिलैक्स, नाउ आई कैन अटैच विद यू जेन्युइनली, और तुम भी अब ओपन अप हो गए तो तुम भी रिलैक्स हो गए होगे कि अब तुम्हें मुझसे कुछ छुपाना नहीं है, तुमने मुझसे कोई ऐसी बात नहीं कही हुई कि जो मुझे नहीं पता। आई नो योर लाइफ। तो इसी वजह से मेरा जो एक केयर है बतूल की तरफ, जो मेरी मोहब्बत है बतूल की तरफ, वो वहाँ उस रियलिटी प्लेटफॉर्म के ऊपर दिख रही है। ठीक है ना, कि मैं, हालांकि मुझे बहुत सारा बैकलैश मिल रहा है अभी जस्ट बिकॉज ऑफ इट के नैरो माइंडेड, हिपोक्रेट, कपड़ों पे बात करता है, इस पे बात करता है, उस पे बात करता है। आप मेरा वो सारा एपिसोड निकाल के देखें, मैंने कहीं भी ये कहा कि ये नहीं पहनो, नहीं। मैंने किसी जगह पे ये बोला कि ये नहीं पहनोती तुम, मैंने ये नहीं कहा, ये मेरी चॉइस है। ठीक है ना, इटसेल्फ मैं एक फिटनेस इन्फ्लुएंसर हूँ, मैंने बॉक्सर में भी शूट किए हैं भाई, तो इट मीन्स कि मैं नैरो माइंडेड नहीं हूँ, मगर मैं अपनी पसंद बता रहा हूँ कि मुझे ये बड़ा अच्छा लगता है, लड़की मुझे बड़ी अट्रैक्टिव लगती है, शलवार कमीज़ पहनी हो, चूड़ीदार पजामा पहनी हो, हील्स पहनी हुई हो, अच्छा सा शलवार मतलब फिटिंग की शर्ट, ये मेरी चॉइस है ना, मैं आपके ऊपर डाल नहीं रहा हूँ। मगर अगर आप उस बात को ये सोच के ले रहे हो कि इसका मतलब मैं अच्छी नहीं लग रही, तो मैंने तो ये जुमला बोला ही नहीं है। ये वो खुद सोच रही थी कि कहीं से लुक में मिले थे, ये चीज़ बतूल की इट्स सेल्फ थॉट थी, किसी ने उसको लुकमा नहीं दिया था। ठीक है ना, तो फिर उसने जो एक छोटी सी गलती जो उसने शायद उसको एड्रेस भी किया कि उसने जाके ये बात फातिमा को कर दी थी, तो मैंने कहा यार आपने मेरी बात फातिमा को कर दी, क्योंकि वो तब तक तो आशिर तक भी पहुंच चुकी थी, आशिर भाई भी उनको दर्ज दे चुके थे इस पे। सही है ना, जो रिसेंट अभी रिसेंट एपिसोड था, आशिर भाई भी समझा रहे थे उनको, आशिर ने समझाया,
हमजा बासी ने एक समझाया। चीज़, लाइबा ने समझाया। थोड़ा आप यहाँ क्लियर करें। देखिए रीसेंट एपिसोड में जो हमने देखा उसमें आप काउच पे बैठे थे और आपके साथ काफ़ी लोग थे जब बतूल नहीं थी, तो आपने वो डिस्कशन इनिशिएट किया था सबके उसकी भी साथ। रीज़न है। उसका क्या रीज़न? क्योंकि इस वजह से ही आशिर को पता चला था। उसका रीज़न ये है, एक रात पहले, अगर आपको याद हो, रात पहले मुझे कुछ लोग कह रहे थे शो में, जब लाइव, मैं रोज़ लाइव आता हूँ है ना, 10 साढ़े 10 बजे रोज़ लाइव आता हूँ। मुझे कहने लगे सिराज भाई आप आज कुछ अपसेट लग रहे थे शो इस एपिसोड में। मैंने कहा मैं अपसेट, मैंने क्या देख रहा हूँ मुझे याद नहीं, मैंने कहा क्या लग रहा था। कहती और बतूल भी अलग थी और आप भी अलग थे। तो हमारा एक कॉन्फ्लिक्ट उस वक्त हुआ था जो कि ऑफ स्क्रीन हुआ था, ठीक है, इस पर बतूल मुझसे रात वाले टाइम के ऊपर नाराज़ थी थोड़ी। तो एक जो जोक लिंगर ऑन हुआ था और फिर वो दूसरे दिन के ऊपर दूसरे एपिसोड में आया है। तो जब वो सुबह हमारी बात हुई तो जो हमें प्रोडक्शन के साथ के जो भी बात है ना आप लोगों की, वो नीचे होनी चाहिए। जो भी मसला चल रहा है, जो भी घर में इश्यूज हैं, वो सारे के सारे नीचे डिस्कस होंगे। तो मैंने कहा मगर आई डोंट वांट टू। कहने बट यू हैव टू। आपको सॉल्व करना है तो आप उसको ऑफ स्क्रीन सॉल्व नहीं करोगे, आप उसको ऑन स्क्रीन सॉल्व करें। और ये घर की बातें हैं, घर वालों को पता होंगी, तो हर बंदा उस बात के ऊपर अपना पॉइंट भी देगा, ठीक है ना। मैंने कहा ओके ठीक है। तो फिर ये बात उठी। और हाँ, मेरे लिए एक पॉजिटिव चीज़ हुई उस वक्त कि जब मैंने ये बात की तो उस वक्त हमजा बासी जब आया तो हमजा बासी ने बहुत प्यारी बात की बतूल से कि बतूल वो तुमसे सिर्फ इस जगह के लिए बात कर रहा है। और वो लड़का है, वो समझता है लड़कों की नज़र को, वो समझता है क्योंकि वो इस बात को अंडरस्टैंड करता है। और वो तुम्हारे लिए यूं है, उसका एक्सेंट भी ये था, वो यूं नहीं है। तो मुझे हमजा बासी की ये चीज़ उस दिन भी बहुत अच्छी लगी थी कि जिस तरह से उसने इस बात को बतूल को ट्रांसफ़र किया था। और बतूल ने इस बात को कहने लगा वो तुम्हें ये कह ही नहीं रहा है कि तुम कभी ना पहनो। वो खुद कह रहा है तुम मेरे साथ दुबई चलना, तुम्हें जो पहनना है पहनो, तुम मेरे साथ पूरी दुनिया में 2 कपड़ों में घूमो, मुझे कोई इशू नहीं। मगर वो ये कह रहा है कि क्योंकि यहाँ पे चारों तरफ कैमरे हैं, कौन सा गलत एंगल, किस जगह पे कौन सा एंगल मिल गया, और बाहर जाके लोगों ने उसकी टिकटॉक के ऊपर, यूट्यूब पे, जो कि हमने देखा फातिमा के उसके ऊपर, अल्लाह माफ़ करे, वो एक लड़की है, मेरे लिए रिस्पेक्टेबल है उस पॉइंट ऑफ व्यू से, भले मेरे उससे कितने भी ग्रीवेंसेज हो, मगर मैं उसकी इज्जत करता हूँ। तो जो लोगों ने उसके ऊपर, उसके कपड़ों पे, उसकी चीज़ों को जूम कर करके गंदी वीडियोस बनाएंगे, तो वो वाला, वो सारा का सारा डेटा पूरी ज़िंदगी इस फॉर्मेट पे रहेगा। जब वो 60 साल की होगी तो कोई भी फातिमा लिखेगा ना तो वो वीडियो बाहर निकल कर आ जाएगी। जस्ट थिंक अबाउट दैट पॉइंट। मैं उस पर्सपेक्टिव से मना कर रहा था कि मैं नहीं चाहता कि बतूल का जो प्रोफाइल है वो बहुत खूबसूरत है, बतूल का ऑरा बहुत खूबसूरत है, वो एक एक्ट्रेस है, वो अपनी चीज़ों को बहुत क्यूटली प्रेजेंट करती है, शलवार कमीज़ पहनती है, फिर वो शूट्स पे भी दिखाती है कि शलवार कमीज़ पहनी है, अच्छी डिसेंटली, और बहुत अच्छी चीज़ें पोस्ट कर रही होती है, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था कि मेरे पार्टनर की कोई एक ऐसी वीडियो भी सोशल मीडिया के ऊपर जाए जिसमें मेरे पार्टनर की इज्जत पे बात है। तो ये चीज़ उसी वक्त क्लियर अगर कह देते आप, सोशल मीडिया वाली, कैमरा वाली बात, तभी तो बतूल को समझ में भी आया। जबकि वो मेरे ख्याल से ये इतनी एग्जैक्ट बात नहीं है, उससे एग्जैक्ट बात हम सोशल मीडिया वाली वर्ड्स वहाँ पे यूज़ नहीं कर सकते। ओके ओके, दैट इज़ द पॉइंट। मैंने ऑफ स्क्रीन उसको समझा दी थी ये बात कि ये इस तरह से हमने बात की और इस तरह से। और यही बात हमजा बासी भी कह रहा था, यही बात आशिर ने कहा, नहीं देखो वो आपसे प्यार करता है, मोहब्बत करता है, नहीं वो है अपनी बात। तो इसका मतलब कि मेरी बात में जो व्यूअर्स कुछ भी कह रहे हों, जो लड़कियां, जो जेन ज़ी, जो समझते हैं कि मैं बहुत नैरो हूँ, बहुत शैलो हूँ, मगर आज उनको ये एहसास हो रहा होगा, आज मेरे पार्टनर को भी एहसास हो रहा होगा कि यार वाकई जो बात इसने कही थी सही थी, वो एक बहुत ही फोर्सीन करके चीज़ कही थी। क्यों न्यूज़ कास्टर भी, हालांकि दुपट्टा पहनी हुई होती हैं, न्यूज़ कास्टर भी एक्शन बोलने से पहले पूछती हैं मैं बिल्कुल ठीक लग रही हूँ, कोई चीज़ नज़र तो नहीं आ रही? क्यों करती हो भाई, क्यों करती हो? बोल तो जैसी हूँ दिख रही हूँ, दिखने तो भाई क्या दिख रहा है, क्या होगा आपको, क्या दिखेगा, स्ट्रैप दिखेगा, दिख जाए, क्यों आप सही होते हो कैमरे के सामने? क्योंकि आपको प्रेजेंट अच्छा करना होता है। तो मेरा पर्सपेक्टिव सिर्फ इतना था। अच्छा, कैमरे के अलावा चले, आपका एक पर्सपेक्टिव ये था कि कैमरा, सोशल मीडिया, अब जैसे बीच में रिसेंटली थोड़ी इंटेंशंस की भी बात आई थी, माज और तूबा का जो ये फ़ोटो खींचने वाला मामला होता है, इस पर मीर हमजा रगड़े गए थे कि उन्होंने कहा मैं आपकी फ़ोटो खींचता हूँ, उसमें बड़ा फड्डा हुआ है। तो माज ने यही लड़कों वाली बात की थी, यहाँ पर लड़के भी हैं, मुझे सबका पता है कि लड़का दूसरे लड़की के बारे में क्या सोचता है, क्या इंटेंशन है।
तो क्या घर के अंदर कुछ ऐसा माहौल भी है कि थोड़ी लड़कियां इनसिक्योर है कुछ लोगों के इंटेंशंस की वजह एक से? डिस्कशन हुआ था हमारा, जब मैं बोल रहा हूँ, क्योंकि मैंने कल वाली एपिसोड खास कर देखी थी, क्योंकि बहुत बैकलैश सुना है मैंने, आया था मेरे ऊपर, है ना, अगेन, और फिर मुझे पर्सनल मैसेज जो गालियाँ दे रहे होते हैं लोग, है ना, खासकर लड़कियाँ, है ना, आई लव दैट। तो कि असल में वो बहुत, मुझे लगता है कि बहुत इमेच्योर सोच के मालिक हैं, जो कि मेरे जुमले समझ ही नहीं पा रहे हैं कि मैं कह क्या रहा हूँ, ठीक है ना। तो उस पर मैंने एक और बात की थी कि जब हम लोग डांस कर रहे थे तो मीर हमजा, मैंने शायद बोला भी था उस वक्त, बतूल, मैं और आशिर और वो खड़े हुए थे, जन्नत, जिससे मैंने एक बात की थी कि मीर हमजा, जब बतूल बोल रही थी कि जब हम डांस कर रहे थे तो मीर हमजा बीच में आया। हाँ, मीर हमजा बीच में आया, पहले एक दफ़ा बीच में आया, मीर हमजा मुझसे डांस करने लगा मेरे साथ, मैंने उसको कुछ नहीं किया, फिर मैं उसके साथ डांस करने लगा, बीच में आ गया मैं, फिर दोबारा घूम के मीर हमजा उसके मेरे और उसके बीच में आया, ठीक है ना। तो फिर बतूल थोड़ी सी अनकम्फर्टेबल हुई। जैसे ही मैंने देखा कि बतूल इज अनकम्फर्टेबल, तो मैंने उसको गले से गिरबान से पकड़ के साइड पे लेके मैं उसके साथ डांस करने लगा। मैंने तो मेरे साथ डांस कर, ठीक है ना। तो आई डिड दिस, और ये मैंने उसको वहाँ एड्रेस भी किया। मैंने कहा देखो भाई, सिंपल सी बात है, आपको 3 घंटे मेरे पार्टनर के साथ बैठ के बात करनी है, आप करो। मेरा पार्टनर जब तक रिस्पेक्टफुली उस चीज़ को कैरी कर रहा है और आप भी रिस्पेक्टफुली उस कन्वर्सेशन को कैरी कर रहे हो और वो डिस्कम्फर्ट फील नहीं कर रहा, मैं बीच में अगर आ जाऊँ ना तो मेरा नाम बदल देना। मैंने, क्योंकि मुझे मेरे पार्टनर पर ट्रस्ट है, 100% ट्रस्ट है, ठीक है ना। वो बैठ के 3 घंटे आपसे बात कर रहा है ना, मगर वो आप उसको मैनिपुलेट नहीं कर सकते, क्योंकि वो शिराज के साथ है, ठीक है ना। मगर अगर मेरा पार्टनर एक लम्हे के लिए भी डिस्कम्फर्ट हो रहा है आपके साथ और अनकम्फर्टेबल फील कर रहा है, तो भैया मैं आपको घर तक पहुंचा दूंगा। ये जुमला मैंने वहाँ पे बिल्कुल, ये था स्टेटमेंट आपका, ठीक है ना। तो मैंने कहा फिर मैं बर्दाश्त नहीं करूँगा। मैंने कहा मैं लड़ने लड़ाने वाला इंसान नहीं हूँ। मैंने कहा मगर मैं सिचुएशन ऐसी क्रिएट कर दूंगा आपके लिए कि आप यहाँ पे आपके लिए रहना मुश्किल हो जाएगा, ठीक है। तो आप मेरे पार्टनर के साथ उसको अनकम्फर्टेबल मत करो, रिस्पेक्टफुली उससे जो मजाक करना है करो, ठीक है ना। और बतूल किसी से ज़्यादा नहीं भी करती थी बात, और बतूल ज़्यादा वैसे भी इतना ज़्यादा इंटरेक्टिव नहीं होती थी किसी के साथ फिजिकली, ठीक है। तो ये चीज़ मुझे उसकी बहुत बहुत ज़्यादा अच्छी लगती थी। अच्छा, स्टार्ट में हमने ये देखा था जब फर्स्ट एपिसोड था बतूल की, जब एंट्री हुई थी उसके बाद बतूल लड़कियों के साथ काफ़ी एक्टिविटीज़ करवा रही थी। कौन सी एक्टिविटी? रैंप वॉक करवाया था, बहुत सारी चीज़ें थी ऐसी, ये सारी एक्टिविटी थी, ठीक है। लेकिन जैसे जैसे एपिसोड्स आगे बढ़ते गए, हमने ये देखा कि जब बतूल आपके साथ होती है तो उसकी पर्सनैलिटी थोड़ी काम हो जाती है, थोड़ी सबमिसिव हो जाती है आपके साथ। तो इसका क्या है? क्या आपकी पर्सनैलिटी बतूल के साथ बहुत ज़्यादा डोमिनेंट रही है, या फिर वो आपसे बात करने से घबराती है, या क्या है? अच्छा देखें, इसका बड़ा अच्छा सा एक जवाब है। कभी कभार ऐसा होता है कि हमें जो दिख रहा होता है वैसा होता नहीं, ठीक है ना। जिस तरह की पर्सनैलिटी और जिस तरह का उसका माशाल्लाह एक बहुत अच्छा ऑरा है, ठीक है, तो किसी को भी ये नहीं लगता है कि बतूल कोई सबमिसिव पर्सन है, ठीक है। आज के एपिसोड में शायद वो जब वो लड़ी है तो वो कैसा लड़ी है, बिल्कुल, वो कैसा झगड़ा किया उसने, मेरे लिए किया ना, मेरे लिए खड़ी हुई ना वो, कि कैसे बोला मेरे पार्टनर को। मतलब वो इंसान जिसने इस घर की सारी चीज़ें खड़ी की हैं, जिसने यहाँ पे आके बताया कि लीडरशिप करनी कैसे होती है, कैसे लोगों को चलना है, कौन उसको बैठ के कोई क्वेश्चन कैसे कर सकता है, ठीक है। लेकिन आपके साथ जब आप दोनों साथ होते और जब वो मेरे साथ होती है, तो असल में मैं उसको हमेशा चीज़ें बहुत डिटेल में एक्सप्लेन करता हूँ, ठीक है ना। क्योंकि बतूल कभी कभार किसी चीज़ को ना, अगर उसको मैं कम बताऊँ ना चीज़ें, तो वो उसको ना किसी गलत डायरेक्शन में ले जाती थी। तो मैं कहता नहीं ऐसा नहीं, अच्छा मेरी बात सुन लो पहले, बिकॉज आई डोंट वांट, मैं इससे लड़ना नहीं चाहता था कभी भी, क्योंकि आप लोगों की इतनी ज़्यादा लड़ाई हुई भी नहीं है। हम इतनी लड़ी, मैंने कल भी एक बात बोली कि मेरा सिर्फ एक ही मसला था, इसके अलावा हमारे दरमियान कोई मसला नहीं था। जिस तरह बाकी कपल्स के बीच में लड़ाइयाँ होती थी, तुमने ये क्यों कर दिया, जन्नत आशिर के बीच में, जन्नत आशिर में, तुबा माज में, और उजर हमजा में भी, है ना। इस तरह आप दोनों के बीच में और कभी मैं कुछ लाउड इस तरह भी नहीं मेजर होता फाइट था, नहीं मैं लाउड भी नहीं होता था, और मैं नहीं चाहता था कि मेरी लड़ाई कभी भी उसके सामने, किसी के सामने जाए और मेरा पार्टनर को डिसरिस्पेक्ट फील हो कि यार ये चीख रहा है मुझ पर, है ना। शुरुआत में एक दफ़ा जब मैं चीखा उस पर, वो भी एक दफ़ा शायद ऐसा हुआ था कि यार बात तो सुना करो ना, वॉकआउट क्यों कर जाती हो मेरे साथ बैठ के मेरी। अच्छा उसका ये होता है ना। अच्छा वो रिस्पेक्टफुली एक वॉकआउट करती थी, क्योंकि वो कहती थी कि मैं तुम्हारे सामने ना, मैं चीखना नहीं चाहती, मैं लाउड होंगी, मैं चीखूंगी तो मैं बहुत बुरी आती हूँ,
वो हमेशा ये कहती थी कि मैं बहुत ज़्यादा, और वही हुआ कि जो वो चीखी है तो वो ऐसा चीखी है, वो फट पड़ी बिल्कुल, वो ये भूल जाती थी कि फिर के सामने कौन है ना। तो कहती थी मैं तुम्हारी रिस्पेक्ट करती हूँ शिराज, और मैं मोहब्बत भी करती हूँ तुमसे और तुम्हारी रिस्पेक्ट भी करती हूँ, मैं वॉकआउट कर जाती हूँ, मैं उस टाइम पे ना कुछ कह नहीं पाती हूँ। तो मैंने कहा मगर मैं तो तुमसे कोई लड़ ही नहीं रहा होता हूँ, मैं तो इसी टोन में बात कर रहा होता हूँ, मैं तो तुम्हें समझा रहा होता हूँ यार, तुम मेरी बात तो सुना करो, ठीक है ना। और मैंने कहा मेरी गलती होती है तो मैं मानता भी हूँ अपनी गलती। तो ऐसा हरगिज़ नहीं था कि मैं कोई डोमिनेंट पर्सन था, ठीक है ना, और मैं कोई उसके ऊपर हावी था। अच्छा, सिवाय इस, अगर आप फर्ज करें इन कपड़ों वाली कन्वर्सेशन को निकाल दो, क्या डोमिनेंसी है मेरी? सिर्फ बात ही तो कर रहा हूँ मैं। क्या मैंने उसको स्टार्टिंग में मैंने उसको बोला था कि यार तुम चाय बनाती रहती हो, वक्त दे दो मुझे, तो वो इसलिए था कि यार मुझे टाइम दे दो, तुम हर 2 मिनट बाद चाय पीने चली जाती हो। अच्छा, मैं शी लव्स टी, ठीक है ना। अच्छा, फिर मैंने इस चीज़ को भी एक्सेप्ट कर लिया, मैंने इट्स ओके यार, तो उसको पसंद है चाय यार शिराज। उस वक्त वो हाउस हेल्पर भी थी, उस वक्त वो हाउस हेल्पर भी थी, जुनैद के साथ हेल्पर भी थी। तो मतलब ये कि वो कभी भी ऐसा बिल्कुल फील नहीं करती थी कि वो मेरे साथ सबमिसिव है, फील कर रही है या कुछ ऐसा फील कर रही है। इवन उसने अपने मुंह से 2-3 जगहों पे बात बोली। एक जगह पे मैं क्लिप देख रहा था, क्योंकि इंस्टाग्राम पे जब क्लिप आते हैं तो वो वाली मेमोरी एकदम से रिकॉल हो जाती है कि शी सेड दिस एंड थिंग्स आर डिफरेंट, ठीक है। तो उसने एक बात बोली कि शिराज, मेरा जो रिलेशन तुम्हारे साथ है और जो बॉन्ड मेरा तुम्हारे साथ है वो मेरा अब किसी से नहीं हो सकता, और जिस तरह मैं तुम्हारे साथ ऑफ स्क्रीन इतना देर बैठती हूँ, ये मैं और किसी और के साथ नहीं बैठ सकती। ये उसने उस पर बोला है। You said things are different now. How? थिंग्स आर डिफरेंट नाउ, मुझे लगता है कि शायद शी नीड्स मोर टाइम, Okay. ठीक है, और मेरे ख्याल में उसका राइट है, सही है, और आई एम ऑलवेज देयर फॉर हर, आई विल बी देयर फॉर हर, ठीक है। और मगर क्योंकि जब आप असल रियल लाइफ में आते हैं तो मैं अपनी पास्ट लाइफ के अंदर ये चीज़ें बिल्कुल पीछे छोड़ चुका था कि ज़िंदगी दोबारा से स्टार्ट करनी है। आई डोंट वांट दैट, ठीक है। बट जब आप किसी से जुड़ जाते हैं और आपको उसके साथ एक मोहब्बत हो जाती है, ख़ासकर उस वक्त जब आप बहुत सारे सच बोल चुके होते हैं उसको ज़िंदगी के, ठीक है ना, तो आप ये एक्सपेक्ट कर रहे होते हैं कि शायद ज़िंदगी एक मौका दे रही है, ठीक है। बट समटाइम्स आप सोचते कुछ है और होता कुछ है। तो मे बी शी नीड्स मोर टाइम। और What about you? आपको कितना वक्त चाहिए ये बताएं। मुझे कितना वक्त चाहिए, वो कल हाँ बोल दे, मैं परसों कर लूँगा। ओए ठीक है ना? तो मेरे तरफ से कोई ऐसी चीज़ नहीं है इंतज़ार की, ठीक है। बट मैं हमेशा ये बात कहता हूँ कि मेरे लिए उसकी रिस्पेक्ट बहुत इम्पोर्टेंट है। मोहब्बत जो है ना एक सफ़र है, ठीक है ना। कुछ लोग मंजिल नहीं देखते, सिर्फ उस सफ़र को खूबसूरत बना रहे होते हैं, ऐसे ही ठीक है ना। और कभी कभार जब वो मंजिल मिल जाती है तो शायद उनको वो मोहब्बत का सफ़र याद ही नहीं रहता। तो मुझे ऐसा लगता है कि मैंने बहुत खूबसूरत सफ़र गुजारा है उसके साथ मोहब्बत का। मंजिल ना मिले भी तब भी कोई तकलीफ नहीं, उस मेमोरी को याद करके हाँ वो है पेनफुल मेरे लिए। अच्छा, क्योंकि मैं अपनी कुछ, मेरी लाइफ के कुछ हैं ऐसे चीज़ें जिसमें मैं काफ़ी डिफरेंट रही हैं ज़िंदगी मेरी, तो जो कि शो में आगे पता चल जाएगी। मैंने डिस्कस की भी है, मैंने डिस्कस किया, और मैं अपने सारे फॉलोअर्स को भी ये बात बोलता हूँ कि जो कुछ भी आप लोग मेरे लिए सुन रहे हैं, रूमर्स सुन रहे हैं, चीज़ें सुन रहे हैं, आप लोग थोड़ा सा वेट करें शो को एंड होने तक। अगर तो उन्होंने उन चीज़ों को एडिट नहीं किया, ठीक है, अपनी पॉलिसीज़ के अलावा अगर वो एडिट नहीं करते हैं और वो बात दिखा देते हैं मेरी, तो पूरी दुनिया को पता चल जाएगा कि व्हाट इज़ माई लाइफ, व्हाट वाज माई लाइफ एंड व्हाट आई हैव, ठीक है। और अगर नहीं पता चलता तो फिर आप मेरे पास आके पर्सनली सवाल कर लेना, मैं आपको जवाब दे दूंगा अपनी पर्सनल लाइफ का। ठीक है, मतलब आप हमारे स्टूडियो में फिर से आएंगे। मैं फिर से आ जाऊँगा आपके स्टूडियो में। तो बट ये कि हाँ, मैं इसके ऊपर हमेशा मैंने एक शेर लिखा था, जी जी प्लीज़, ठीक है ना, और वो था कि लाजवाल इसका जवाल दरअसल आगाज़ शऊर था, लाजवाल इश्क का जवाल दरअसल आगाज़ शऊर था, जहाँ ख्वाब टूटे वहाँ हकीकत ने आँख खोली। वाह, ठीक है ना। तो बस ऐसा ही है कि ज़िंदगी में आपको बहुत कुछ हसीन मिल जाता है, इसीलिए शायद मैं पूरी ज़िंदगी टर्की नहीं जाना चाहता। दिस इज़ माई थर्ड ट्रिप फॉर टर्की, सेकेंड ट्रिप फॉर टर्की आई थिंक, और सेकेंड एंड लास्ट। आई डोंट वांट टू गो टू टर्की रेस्ट ऑफ माई लाइफ, ठीक है ना, कभी भी नहीं, है ना। ओके तो अच्छा, आप टर्की घूमे भी थे बतूल के साथ जब आप लोगों को बाहर जाने का मौका मिला था। दैट वाज वेरी ब्यूटीफुल मोमेंट, और मतलब मेरी हर चीज़ उससे बहुत
बहुत कनेक्ट हो गई थी, बहुत कनेक्ट हो गई थी, है ना। और दिस थिंग्स ऑलवेज ओवरवेल्ड मी, हमेशा हमेशा, और शायद हमेशा ही मैं उसको एक अच्छी मेमोरीज़ में रखूँगा, ठीक है ना। बट मैं चाहूँगा भी कि मेमोरीज ज़्यादा ना आएँ, क्योंकि वो मुझे और डिस्टर्ब करती हैं और करेंगी। बट राइट नाउ वी आर वेरी गुड फ्रेंड्स, ठीक है, और बहुत अच्छे दोस्त हैं हम अब, ठीक है। एज शी वांटेड कि हम अच्छे दोस्त बने रहें और अपने इस रिश्ते को, दोस्ती वाले रिश्ते को ऐसे ही प्रोलॉन्ग करें। अगर ज़िंदगी ने कभी साथ दिया और ज़िंदगी ने लगा कि ज़िंदगी को कि हाँ हम किसी प्लेटफॉर्म पे, फॉर्मेट पे एक दूसरे के लिए सोच सकते हैं, तो ज़रूर, है ना। वरना टिल देन आई रिस्पेक्ट हर, शी रिस्पेक्ट्स मी, एंड दैट इज़ मोर देन इनफ फॉर मी, है ना। तो बहुत अच्छा था, बहुत अच्छा वक्त गुजरा उसके साथ मेरा। और अगर आगे चीज़ अच्छी होती तो वो और भी ज़्यादा खूबसूरत होती, है ना। बट ठीक है, ज़िंदगी है, होता रहता है, बिल्कुल चलती रहती है। अच्छा, जब ये बिल्कुल ही बिगनिंग में मैं जाता हूँ, जब ये शो का ट्रेलर लॉन्च हुआ तो आपको पता है बहुत ज़्यादा बैकलैश मिला है, ठीक है ना, हर जगह पे कि क्या आ गया है, कल्चरली हमारे खिलाफ है। तो आपको आपकी फैमिली, आपके दोस्तों की तरफ से मैसेजेस वगैरह है कि यार तुमने गलती कर दी है? मैं बता के नहीं गया था। क्या बात कर रहे हो? मैं बता के नहीं ना करो। एक्चुअली माई मॉम वाज लाइक कि उनको तो पता ही नहीं था, मैंने बताया नहीं था, है ना। मैंने कहा मैं काम से जा रहा हूँ, है ना, और थोड़ा लंबा टाइम है मेरा, 45 डेज। हाँ, तो मैंने कहा मैं शायद 20-25 दिन के लिए जा रहा हूँ। अच्छा, व्हेन आई वाज यहाँ जाने से पहले ना, मैं बाली और इंडोनेशिया के लिए मैंने अपने डॉक्यूमेंट्स करके रखे हुए थे। मैं ट्रैवल करना चाह रहा था, और मैंने सारे डॉक्यूमेंट रेडी कर लिए थे जो रिक्वायरमेंट होती है, ठीक है ना, कि बैंक वाला चीज़ें और ये वो सब चीज़ें मैंने करके रख ली थी, और वो डॉक्यूमेंट रेडी था, और बस मुझे वीज़े के लिए अप्लाई करना था। अच्छा। यहाँ मैंने ये डॉक्यूमेंट्स मेरे पास 2 दिन पहले आए हैं, और तीसरे दिन मेरे पास एकदम से ये अप्रोच होता है मुझे कि भाई आपको इंटरव्यू के लिए कंडक्ट कर रहे हैं, और सॉरी प्रोड्यूसर के साथ जो है ना आपको एक इंटरव्यू देना है। मैंने कहा दे देते हैं यार, क्या हुआ। तो फिर मैंने कहा ऐसी पता नहीं कोई बेवकूफ़ बना रहा है, ये हमें कहाँ टर्की लेके जाएंगे कोई, ये भी अपने खर्चे पे, पाकिस्तान वाले ऐसा कौन करता है ना। तो आई वाज लाइक कि यार सब स्कैम है, ठीक है। बट अगेन उसने जूम मीटिंग करी, तो वहाँ पे सामने एक वो बैठा हुआ है, टर्किश बैठा हुआ था, बीच में ट्रांसलेटर था, यहाँ पे मैं बैठा हुआ हूँ, वो सवालात करते रहे, जवाब देते रहा, सारी चीज़ें मैंने ऑनेस्टी से उनको भी बता दी थी कि भाई ये चीज़ है। तो उन्होंने कहा ठीक है, हम आपको 2 दिन में अपडेट करते हैं कि आर यू आर सेलेक्टेड और नॉट। मैंने कहा ओके। और मैं बहुत ही फजूल हालत में था, मैं एक तो साइट्स पे गया हुआ था, अपनी साइट से वापस आया था, जुम्मे का दिन था, शलवार कमीज पहना हुआ था, बाल ख़राब, कोई ऐसा नहीं कि मैं बहुत कुछ अच्छा लग रहा था उस वक्त। मैंने कहा चलो यार ख़त्म। दूसरे 2 दिन गुजरे, उसके बाद उसका मैसेज आ गया यू आर सेलेक्टेड, अपने पासपोर्ट की कॉपी दे दे। अरे मैंने कहा ये क्या हुआ। तो मैं जा कहीं रहा था और चला कहीं और गया, ठीक है ना। तो दिस वाज कम्प्लीटली अनप्लान्ड सिचुएशन, इसीलिए मैंने घर वालों को कुछ बताया। अच्छा, मुझे बता दिया गया था कि भाई वो टू हॉट टू हैंडल आपने देखा है। मैंने कहा नहीं, मैंने नहीं देखा, बस सुना है। तो ऑल्दो टू हॉट टू हैंडल जो है 8 महीने नेटफ्लिक्स पे टॉप पे रहा था पाकिस्तान में, माशाल्लाह से, ठीक है ना। और बट मैंने नहीं देखा, बट मैंने सुना है, बट मैंने कहा इट वॉज टू मच। मैंने कहा भाई ये तो, मैंने कहा आप पिंक विला की बात कर रहे हैं, टू हॉट टू हैंडल की बात कर रहे हैं, मैंने कहा ये तो मेरे लिए, मैंने कहा नो इंटीमेसी भाई, क्या हो गया है ठीक है ना। तो कहने लगे नहीं ये शो हम आपको सिर्फ एक्सप्लेन कर रहे हैं कि वहाँ पे अपने पार्टनर को जानेंगे और घर में रहेंगे। फिर उन्होंने मुझे उस अपने पुराने ईरान के वाले शो के वो भेजे थे क्लिप्स कि आप ये देख लो, ये है फॉर्मेट। तो समझ तो आ नहीं रहा था, बट मुझे मोरलेस समझ में आ गया कि ये समथिंग लाइक बिग बॉस और तमाशा है, और बट ये कि फिर भी आप अपने पार्टनर से एक बॉन्ड क्रिएट करेंगे। तो मैं जो सोच के गया था, मैं वो बताता हूँ कि मैंने अपनी अम्मी को बोला था कि भाई मैं 20-22 दिन के लिए जा रहा हूँ। तो उसके पीछे अप्रोच ये थी कि भाई मैं जाऊँगा वहाँ पे, किसी के साथ रहूँगा, उसके बाद जब मेरी बस हो जाएगी मैं उससे झगड़े करूँगा, उसको फारिग करूँगा पहले, और किसी को बोलूँगा मुझे एलिमिनेट मारो। दैट वाज आई वाज थिंकिंग कि भाई सीरियस से कुछ करना ही नहीं है ना मुझे। ये मेरा सोच था कि मगर वाली बात है ना, देयर इज़ वन प्लान बाय योरसेल्फ एंड देयर इज़ अनदर प्लान ऑफ अल्लाह, ठीक है ना। कि आप सोचते हैं, कुछ अल्लाह कुछ प्लान करता है। और कभी कभार जब मैं गया तो मैंने ये बात बतुल को भी बताई थी कि भाई मैं यहाँ तो रहना ही नहीं चाहता, और मैं तो वैसे भी 15-20 दिन के लिए। तो इसी सेट टू मी नहीं शिराज, अगर हम साथ हैं तो हम आखिर तक साथ रहेंगे, और मैं चाहती हूँ हम जीत के जाएं। मैंने कहा अगर तुम ये चाहती हो तो मैं तुम्हारे लिए रुकूंगा, ठीक है ना। तो आई वॉज स्टेइंग फॉर बतूल, है ना। इट वॉज नॉट माई थिंग कि मैं वाकई, ना तो मैं पैसों के लिए वहाँ था, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम फाइन, और टू बी ऑनेस्ट ना तो बतूल वहाँ पैसों के लिए थी, सही है ना। शी इज़ बिलोंग टू वेरी गुड फैमिली एंड वेरी रिस्पेक्टेबल फैमिली माशाल्लाह,
और बहुत साउंड है उसकी फैमिली, ठीक है, तो वो भी पैसों के लिए वहाँ पे नहीं थी। मगर अदर देन दैट हो सकता है कि कुछ कंटेस्टेंट्स ऐसे हुए हों जो कि वाकई पैसों के लिए हों और चल रहे हों। इसीलिए मुझे ये था कि मैं शायद इसीलिए मुझे ना वो जीतने का ख्वाहिश सिर्फ मेरी नहीं थी, वो बतूल की थी। तो मैं सिर्फ उस सोच से जीतना चाहता था, नॉट बिकॉज ऑफ इट कि मुझे कोई प्राइज़ मनी मिलेगा तो मैं बड़ा खुश हो जाऊँगा। ठीक है, पैसे आते हुए बुरे नहीं लगते फ्री के, मगर अगर नहीं भी मिलेगा तो कोई बात नहीं, मगर जिसको भी मिले वो जस्टिफाइड जीते गेम, वो जस्टिफिकेशन के साथ जीते कि हाँ यार डिजर्व करता था, और हम भी ये कहें कि ये डिजर्व करता था, और जब आखिर में लोग देखें तो बोले हाँ यार ये डिजर्व करता था। तो ये सोच थी बस। तो बाद में जब बतुल के साथ डिस्कशन हुआ तो फिर वो चलता चला गया। तो इनिशियली तो यही था कि, और जो बैकलैश था जब वो चीज़ आगे आई, निकल कर आई और सामने आया, तो घर से कॉल आई, तुम कहाँ गए हो? मैंने कहा मम्मी मैं एक शो करने गया था। कहती ये तुम्हारी पिक्चर आई है, तुम चलते हुए गए हो। तो मैंने कहा हाँ मम्मी ऐसा ही है, आप इतना परेशान क्यों हो रही हैं? मैंने कही तुम अच्छा, क्योंकि वहाँ से जो लोगों की वीडियोस बन रही थी वो ये बन रही थी इनकी गर्दन उड़ा देंगे, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, फलाना हो जाएगा, ढिमाका हो जाएगा। नहीं, वाज लाइक कि यार, मैंने कहा अम्मी आज तक किसकी गर्दनें उड़ी हैं? मैंने कहा आप क्यों इतना, तो मेरे घर वालों का कंसर्न सिर्फ ये था कि तुम सही सलामत घर वापस आ जाओगे ना। उनका ये कंसर्न नहीं था कि तुम क्या कर रहे हो, नो 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 नो, उनका ये कंसर्न नहीं था कि ये तुमने क्या किया। नहीं, तुम समझदार हो, तुम्हें लगता है तुम्हें करना था तो कर लिया, ख़त्म हो गई बात। अब हम तुम बच्चे तो हो नहीं कि तुम्हें हम फीडर की तरह मिलाएंगे कि तुम 25 साल के तो नहीं हो ना, कि तुम समझाएंगे तुमने ये बताया क्यों नहीं। तो बस ठीक है, यू थिंक समथिंग, यू वांट टू डू दिस, ठीक है, इफ़ यू आर हैप्पी इट्स ओके, बट तुम्हारी सेहत सही रहे, तुम सही रहो, तुम्हारी हेल्थ सही रहे और तुम सिक्योर रहो, हमारे लिए इंपॉर्टेंट है। तो मेरी फैमिली का ये वाला पर्सपेक्टिव था। अच्छा, ये पर्सनल इन्फॉर्मेशन जब एंट्री पे दी जा रही होती है तो वो क्यों इतनी छुपा के और अलग से दी जा रही होती है? फातिमा की बात करूँ या आपकी एज की बात करूँ या फातिमा की प्रोफेशन की बात करूँ, तो वो क्यों छुपाया? क्या कहा जाता है छुपाओ या अपना टू बी खुद का वेरी decision ऑनेस्ट था? नहीं छुपाया, नहीं कहा नहीं गया था। मैं सच बोलूँगा, जब मैं एंटर हुआ ना तो मेरे सामने देखा कि यार 4 लड़कियाँ जो कि मुझसे बहुत छोटी हैं, ठीक है, और बतूल भी मुझे छोटी ही लग रही थी, ऑब्वियसली छोटी भी थी। सिर्फ एक लड़की जो फातिमा थी वो मुझे अपने लेवल और अपनी एज की लग रही थी। इतना तो हमने भी मतलब ज़ाहिर से घाट घाट का पानी पिया, मैं पता है कि कौन क्या एज पे, भले वो 25 बताए या 20 बताए, हमें भी पता है कि क्या एज है, मगर वो तो चाहिए ही नहीं ना। जाहिर सी बात है, मुझे पता है कि एक बंदा कैमरे पे मेरे साथ वैसा नहीं लगेगा जैसा मुझे चाहिए, ठीक है ना। और फिर दूसरा, द वे शी ड्रेस्ड अप, वो चीज़ तो मेरे लिए सबसे बड़ा प्रॉब्लम है। अच्छा, उसको उससे प्रॉब्लम नहीं था, मगर मैं भी तो हूँ साथ एज अ पार्टनर, तो मुझे भी तो लोग बोलेंगे ना कि यार तुम तो कुछ बोलते ही नहीं उसको, वो तुम उसकी की इज्जत का मतलब नीलाम हो रही है और कुछ कोई कह ही नहीं रहा इसको उसका पार्टनर। तो इसलिए मैंने खुद जानबूझ के अपनी एज 32 या 30 बताई थी, ठीक है, अर्ली 30s बताई थी शायद ना। तो उस वक्त मुझे बाद में हुआ, मैंने कहा यार शिराज, क्योंकि उसके बाद सोशल मीडिया पे मेरी रील आपकी एक आ गई थी, अरे मेरे सोशल मीडिया पे मेरी सबसे वायरल रील जर्नी जो 18.1 मिलियन, वो मेरी उसी की है कि जिसमें मैं दिखा रहा हूँ कि एट द एज ऑफ 17, एट द एज ऑफ 14 एंड एट द एज ऑफ 40, और वो मेरी 18.1 मिलियन के ऊपर है वो। तो मेरी सबसे वायरल, और मेरी प्रोफाइल पे लिखा हुआ है 40, और मैं बहुत प्राउडली बोलता हूँ क्योंकि बिकॉज आई डोंट लुक 40, ठीक है ना। मुझे मैक्सिमम लोग बोलते हैं तुम 30, 29, 30 तक हो, ठीक है ना। एंड दिस इज वन ऑफ द रीजन कि आई लुक गुड विद द बतूल। किसी एक बंदे ने मेरे और इसको ये नहीं कहा कि तुम अंकल के साथ घूम रही हो, किसी ने ये नहीं कहा, ठीक है ना। अगर मैं अपनी एज नहीं भी बताता और ये बात बाकी प्रॉपरली पूरी जगह पे सोशल मीडिया पे छुपा लेता तो कोई यकीन भी नहीं करता कि मैं 40 हूँ। इवन मैं अपनी लाइफ पे जब लोगों को बताता ना मैं 40 हूँ, कहती कहाँ से भाई आप नहीं लगते। तो ठीक है, मैं फिटनेस करता हूँ, चीज़ें करता हूँ, वो एक अलग चीज़ है। मगर फिर जब मैं अंदर घर में गया तो मैंने सब कुछ बता दिया। मैंने कहा भाई मैं 40 हूँ, टू बी ऑनेस्ट। तो बतूल वाज लाइक अगर तुम मुझे 40 बोलते हैं ना तो मैं तुम्हें खुद चूज़ कर लेती थी। कहती मुझे बिकॉज आई डोंट लाइक गाइज, सही है ना, मुझे मर्द अच्छे लगते हैं, वो थोड़े से मैच्योर होते हैं। तो मैंने कहा मुझे क्या पता था तुम किस सोच की हुए। मैं समझा अगर मैं 40 बोलूँगा वैसे ही तुम लोगों के दिमाग में 10 चीज़ें चल जाएंगी, सही है ना, ऑटोमेटिकली ना कि 40 है तो पता नहीं क्या क्या होगा, क्या नहीं होगा, कैसा होगा, है ना, ज़्यादा डोमिनेंट तो नहीं हो, ज़्यादा ये ना हो, ज़्यादा वो ना हो, ज़िंदगी जीवी है। तो मैंने कहा 30 बोलती मैंने, है ना। और बाकी फिर जो फातिमा ने बोला, उसने फिर रीजन दिया आपके साथ बैठे कि मैं भी डॉक्टर हूँ या नहीं हूँ? फातिमा ने इन चीज़ों पे कभी बात नहीं की। अच्छा, माइट बी पॉसिबल वो हो डॉक्टर, वो स्टूडेंट हो डॉक्टर। विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट, क्योंकि उसने कभी बात नहीं की तो हमने उस चीज़ का कभी डिस्कशन ही नहीं किया। और
जो चीज़ें भी उसने डिस्कस की आज तक हमने उस टॉपिक पे बात की हैं, मगर जिस चीज़ के ऊपर टॉपिक पे बात नहीं हुई है वो उसने खुद से कभी नहीं की। क्योंकि आई थिंक ये वाली बात उन्होंने सिर्फ फर्स्ट एपिसोड में ही कही थी, उसके बाद कोई किसी जिक्र भी नहीं है। एपिसोड में इस चीज़ का कोई भी जिक्र नहीं। कोई जिक्र नहीं था, क्योंकि ऐसी बहुत सारी चीज़ें थीं जो कि हर इंसान की पर्सनल वहाँ पे थीं, जो कि बहुत सारे लोगों को नहीं पता थी। अच्छा, घर में जितने कंटेस्टेंट है क्या सारे के सारे अपने रियल नेम्स हैं? हाँ, कोई ऐसा कंटेस्टेंट जो तो नहीं है जिसने अपना नाम तब्दील करके एंटर किया हो? यार मुझे जहाँ तक लगता है कि नाम तो वही है, मगर उसको शायद किसी और नाम से भी पुकारते थे। Okay. जिसमें शायद बतूल को उरूज किसी और नाम से भी पुकारती थी। वो खैर वो तो I don't पुकारना know, तो आपस अलग है, का वो तो आपस का तो friends अलग था। है, लेकिन वो नाम लेती किसी थी ने मगर। आइडेंटिटी तो नहीं छुपाई अपनी कि मेरा नाम नहीं, मत बताइएगा, मेरा इस शो में ये नाम होगा। नहीं ऐसा तो कोई नहीं है। कुछ नहीं, क्योंकि देखें जहाँ तक क्योंकि मेरे पास तो बतूल का पासपोर्ट था ना, वो मैं जब हम ट्रैप वापस जा रहे थे वापस आ रहे थे, बतूल के अलावा भी और बतूल लोग के रहते हैं अलावा आपके जैसे साथ अगर अरूज थी तो अरूज का भी वही सेम सब कुछ रहे, ठीक है। ठीक है ना। हमजा बासी का ही था। क्योंकि ऐसा सुनने में आया है कि कोई है जिसने अपनी आइडेंटिटी छुपाई है और कहा है कि मैं इस लेकिन नाम पता से है, घर में देखिए नहीं बहरूपिये तो जाऊंगा। बहुत थे वहाँ पे, वो एक अलग बात है, वो एक अलग बात है, ठीक है। मगर किसी ने आइडेंटिटी इस तरह छुपाई है अपनी, ठीक है, कि वो मिशन इम्पॉसिबल बन के वो वाले मास्क बहुत पहने हुए थे सबने, ठीक है ना। मगर किसी ने भी मेरे ख्याल में कि ऐसा कुछ नहीं किया कि नाम चेंज किया, जहाँ तक मुझे इल्म है। बाकी वल्लाहु आलम कि अगर किसी ने ऐसा किया भी है और किसी के पास कोई ऐसा पासपोर्ट या कोई ऐसी आईडी कार्ड उसने नहीं शो किया आखिर तक और जिसका हमें इल्म नहीं है, तो शायद ऐसा हुआ भी हो, मुझे इसका कोई इल्म नहीं। अच्छा, लड़कियों में तूबा बतूल के अलावा और किससे आपकी सबसे अच्छी बॉन्डिंग है? बतूल के अलावा मेरी बॉन्डिंग, मैं बॉन्ड नहीं कहूँगा, मगर मैं कहूँगा कि मेरी जिससे अच्छी बात थी मैं वो बताऊँगा कि मेरी उरूज से अच्छी बात थी इनिशियली। अच्छी बात मेरी बहुत अच्छी बात थी उरूज से, जिसकी वजह से मैंने उसको जब अपना वो बनाया था, हेल्पर बनाया था, तो उस वक्त मेरी उरूज से काफ़ी बात हुई थी। उरूज की सबसे अच्छी बात ये थी कि उरूज ने पूरे शो के अंदर एक दफ़ा भी मेरे से कभी ऊँची आवाज़ में बात नहीं की। उसने हमेशा इस बात का मान रखा कि शिराज की एक रिस्पेक्ट है और वो ख़राब नहीं होनी चाहिए, ठीक है ना। तो उस चीज़ के ऊपर मैं उसको रिगार्ड करता हूँ। एक उरूज के साथ थी मेरी अच्छी बातचीत, ठीक है। तूबा के साथ मेरा पहले इनिशियली मैं तूबा मुझे समझ में नहीं आ रही थी, वरना तूबा के साथ जो, क्योंकि तूबा ने जैसे बोला ना कि मेरा वेलकम अच्छा नहीं हुआ था, तो अगर आप एपिसोड देखें तो तूबा के साथ बाकायदा मैं मूव किया हूँ, वॉक किए मैंने, तूबा के साथ खड़े होकर जगह पे बात भी की है मैंने, और तूबा के साथ मैंने डिस्कशन भी किया है जिसमें तूबा ने बैठ के शायद एक बात भी की है। उस वक्त वो क्लिप चल रहा था, मैं थोड़े दिन पहले देख रहा था कि तूबा कह रही थी कि शिराज के साथ मेरी एक बिल्कुल भाइयों वाली वाइब आई थी, है ना। तो मुझे देनी भी वही थी, है ना, क्योंकि मैं वो इंसान ही नहीं हूँ कि मैं हर किसी से वो वाली चीज़ करूँ। तो मेरी तरफ से उसका वेलकम बहुत अच्छा था। मगर उसके बाद से ना तूबा के अगेंस्ट शायद बहुत सारी कंट्रोवर्सीज कम्स फ्रॉम द गर्ल साइड, कि पीछे बैक स्टेज क्या हुआ, बैक स्क्रीन क्या हुआ, वो बहुत आया, तो मैं थोड़ा रिजर्व हो गया उसके। तो तूबा से मेरी अंडरस्टैंडिंग स्टार्टिंग में नहीं हो पाई जब तूबा आई थी। फिर बीच में मास का एक था, हालांकि मास मुझसे बहुत क्लोज था, तो मास के साथ जब भी मैं बैठता था, जब मैं तूबा के साथ बैठा हूँ तो मास के सामने ही बैठा हूँ, और मैंने अगर तूबा को कुछ गलत बोला है कि तूबा नहीं आप यहाँ गलत हो, तो मास के सामने ही बोला है। तो मेरी तूबा के साथ इतनी ज़्यादा बॉन्डिंग स्टार्टिंग में नहीं हुई, मगर आखिर के दिनों के अंदर मेरी तूबा से बातचीत अच्छी हो गई थी, ठीक है ना। तो मुझे जो लगता है कि मेरे एंड से अच्छी हो गई थी, अब वो क्या सोचती है उस बारे में वो उसको पता है, मेरे एंड से मेरी उससे अच्छी बात हो गई थी। आयशा के साथ मेरा बहुत ही एक अच्छा दोस्ती का बॉन्ड था, ठीक है, और शायद वो अच्छा रहा भी ओवरऑल थ्रू आउट। बहुत सारी चीज़ें ऐसी हैं जो कि ज़ाहिर सी बात है शो ख़त्म होगा अभी, तो हम बहुत सारी चीज़ों को डिस्कस अभी नहीं कर सकते, ठीक है। कुछ चीज़ों में थोड़ा बहुत मैं आयशा से थोड़ा बहुत, बल्कि बिल्कुल थोड़ा बहुत माइनरली, बिल्कुल माइनर चीज़ों में बस में इख्तिलाफ था, ठीक है, मगर वो मेरा पॉइंट है कि मुझे शायद उससे इख्तिलाफ हो सकता है कि उसके लिए वो शायद वो इतना मैटर ना करता हो। तो मगर अगर कभी, क्योंकि वो ख़त्म हो गई चीज़, इसलिए मैंने उसको डिस्कस करना पसंद ही नहीं किया। मैंने कहा नहीं यार, ये ऐसी चीज़ है कि मेरे अंदर की चीज़ है, उसको लेट इट गो करते। अदरवाइज़ मेरी आयशा बहुत अच्छी इंसान, आयशा पर्सनली बहुत अच्छी इंसान है, बहुत हार्ड वर्किंग, ठीक है ना। और वो जो हार्ड वर्किंग बनती है, सब ने अपने अपने जो है ना, मतलब
बहुत बहुत हार्ड वर्किंग लड़की हैं, ठीक है ना। और जन्नत के साथ भी मेरी एक अच्छी दोस्ती थी। अच्छा, शो के अंदर ये दिखाया गया कि मेरी फातिमा से बहुत अच्छी बॉन्डिंग है जी। इनिशियली फातिमा के साथ भी मेरी बहुत अच्छी बॉन्डिंग थी। आई एम लिटरली अपसेट कि उसको बहुत बुरे तरीके से वो यूटिलाइज हुई फ्रॉम डिफरेंट पर्सपेक्टिव, ठीक है, जिसको मैं अभी नहीं कह सकता, जो कि नहीं होना चाहिए था। उसको लगा कि ये एक बड़ा प्लस पॉइंट है, मगर वो नेगेटिव पोर्ट्रे होती चली गई सबके साथ और सबके सामने। वरना मैं आपको सच बताऊं, फातिमा इतना स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट था हमारा कि आप सोच नहीं सकते कि अगर फातिमा को सही टाइप का बंदा मैच कर जाता ना, फातिमा कैन विन द शो, है ना। मगर उसने ना पॉजिटिव साइड पे जाने की बजाय वो नेगेटिव साइड पे एंगल कर लिया उसने, है ना। वरना फातिमा की एक बात बहुत अच्छी थी, फातिमा बहुत स्ट्रेट बात करती है, यू डू दिस, अच्छा वो अलग बात है, वो सुनती नहीं है, ये गलत था उसका। आप बात करना चाहते हो आप बात करो, मगर आप ये कहो कि दिस इज व्हाट इट हैपेंड, इट्स डन, थैंक यू, ये नहीं होता भाई। तुम अपनी बात करके ख़त्म नहीं कर सकते हो बात को, आप सुनने की भी ताकत रखो कि अगर कोई बात हुई होगी तो उसमें 50% आपका भी तो इन्वॉल्वमेंट होगा ना, 50% मेरा इन्वॉल्वमेंट है, मैं मान रहा हूँ, ओके, तुम्हारा भी तो इन्वॉल्वमेंट है ना, तुम भी तो इन्वॉल्व हुई भी हो ना इसके अंदर, तो तुम ये बात मानती ही नहीं हो। पार्टनर भी उसका ऐसा ही है गुल, वो भी सुनने को तैयार नहीं होता, वो भी कहता है बस ठीक है अभी बात नहीं करेंगे, या वो बात करना ही नहीं चाहता। हमजा गुल इज़ अ फिनोमिनल गाय, बेहतरीन लड़का, अच्छी फैमिली से बिलोंग करता है, एक इंडिविजुअल लेवल पे उसको देखें, आउटस्टैंडिंग गाय। हमजा गुल की गलती ये थी कि उसके साथ एक नेगेटिव ऑरा ने उसको कवर कर लिया और हमजा गुल ने अपनी थॉट प्रोसेस को बिल्कुल ख़त्म कर दिया। ये मेरी सोच कहती है, क्योंकि हमजा गुल का सारा एक्शन इज अकॉर्डिंग टू दी फातिमा हो गया था। ठीक है, किसी शायद फातिमा तो कह रही है हाँ ठीक है तो मुझे ठीक लगता है कर लो, ओके डन, हाँ तुम सही कह रही होगी, हाँ ऐसा ही हुआ है ना। आप अपने पार्टनर के साथ चलो, अच्छी बात है, मगर जहाँ पार्टनर गलत है तो उसको समझाओ भी तो सही ना। 90% वही समझा रही होती है, आप शो में देखें, वही सुन रहा है, फातिमा बोल रही है वही सुन रहा है, फातिमा बोल रही है वही सुन रहा है। मैं ये कहता हूँ कि भाई अगर कहीं वो गलत है उसको एड्रेस करो, तुम यहाँ गलत हो, ये बात नहीं करो, ये चीज़ सही नहीं है। हमें सबके साथ घर में रहना है, हमें सबको बना के रखनी है, हर बंदा गलत नहीं हो सकता। अगर हर बंदा हमारे अगेंस्ट खड़ा हुआ है इसका मतलब कुछ ना कुछ गलतियाँ हमारे अंदर भी है, ये एक्सेप्टेंस आनी चाहिए। एक्सेप्टेंस नहीं है तो इसका मतलब आप में प्रोग्रेस नहीं है। तो ये गलती हमजा गुल से हुई है जहाँ तक मुझे लगता है। ये चीज़ नहीं प्रॉब्लम क्रिएट की थी, इसकी वजह से उनका बॉन्ड जो है वो बहुत हंसता खिलता बॉन्ड जो है ना, वो एकदम से ऐसा लगा कि वो कहीं डिसॉल्व हो रहा है। क्योंकि बहुत सारे ऐसे अभी कपल्स इस वक्त एपिसोड 43 तक हम देख रहे हैं, तो कुछ कपल्स ऐसे हैं जो कि बराए नाम अभी लग रहे हैं, जैसे मुझे फातिमा और हमजा गुल का लग रहा है, जन्नत और आशिर और जन्नत का लग रहा है। और इसमें पता है ये दोनों तरफा होता है ना। मेरा हमेशा से एक मानना है कि मैं हमेशा सबको एक ही बात बोलता था कि भाई जो तुम और मैं और कोई और नहीं देख सकता ना, वो व्यूअर्स देखेगा। और क्या कुछ देखते हैं ये लोग यार, मतलब जो हम सोच भी नहीं सकते ये वो देखते। मतलब मुझे एक ऐसी बात बताई जा रही थी कि शराज भाई वो कितना क्यूट मोमेंट था ना, मैंने कहा कौन सा क्यूट मोमेंट था, कह रहे हैं एक्चुअली ना आपकी जीन्स के ऊपर ना वो बतूल का बाल गिरा हुआ था और बतूल ने और बतूल ने वो बाल उठाया, बतूल ने पहले अपना बाल अपने बाल के साथ मैच किया है। अरे लिटरली इतनी डिटेल में तो हम भी नहीं देखते है ना। और बतूल ने मैच किया, बतूल ने वो मैच किया है, बतूल ने वो बाल मैच किया, उसके बाद उसकी लेंथ चेक करी और उसके बाद उसने कहा हाँ ये मेरा है, और उसने वापस उसने नीचे रख रही थी, फिर उसने ना आपकी जीन्स पे रखा, आपका हो गया, हाँ रखा रहने दो। तो और उस वक्त दरमियान में कन्वर्सेशन चल रही है। अच्छा, तो बतूल ये सारी चीजें मतलब एक साइलेंटली चल रही हैं ये चीजें, मगर लोग सिर्फ वो एक्शन देख के इतना डिटेल देख रहे हैं। तो मैंने ये बात शो पे भी की थी कि देखो जो हम और तुम नहीं सोच सकते ना, लोग वहां तक सोचेंगे। जी आपने कहा था, ठीक है ना, जो हम और तुम मिस कर रहे हैं ना वो वहां तक देखेंगे चीज़ों को। ठीक है, तो उस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू करो। एंड दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न कि यही बात मैंने जन्नत को भी बोली थी कि देखो तुम 6-8 दिन, हम यहाँ पे 5 दिन लड़ाई करके
5 दिन का मतलब हो गया तुमने 15 एपिसोड पे लड़ाई मारी है। हर दूसरे दिन लड़ ली, फिर बैठ जाती हो, फिर लड़ ली, या माशिर लड़ लिया, चीख दिया, लाउड हो गया। आपकी और जन्नत की बहुत लड़ाई हुई थी, इस पे काफी लाउड हो गए थे आप दोनों। मैं फर्स्ट टाइम लाउड हुआ हाँ। और बहुत ख़राब लाउड हुआ, क्योंकि मुझे अपने गुस्से का पता है कि जब मैं लाउड होता हूँ तो मैं बहुत अब्यूसिव होता हूँ, ठीक है ना। और फिर मुझे नहीं नज़र आता कि सामने कौन है, तो मैंने उसके ऊपर अब मेरा वो पूरा दिन ख़राब था कि मुझे ये गिल्ट था कि यार मैं क्यों लाउड हुआ, है ना। जन्नत की सबसे अच्छी बात ये थी कि जन्नत केम बैक टू मी इन सेट कि सिराज मैं तुम्हारे साथ कभी नहीं करना चाहती थी यार, बस पता नहीं क्या हो गया। मैंने कहा यार मैं अच्छा मेरी सपोर्ट भी जन्नत पे थी। एग्जैक्टली यही हम यही सोच रहे थे कि इवन यू आर सपोर्टिंग हर। आपने आशिर से क्वेश्चन किया कि भाई तुम्हें बोलना ही नहीं चाहिए था ऐसे यार, मैं पूरी अपनी पार्टनर के लिए। मैं इस पॉडकास्ट पे बैठ के पूरी दुनिया से पूछना चाहता हूँ, क्या आप एक लड़की होने के नाते आप अपने पार्टनर के लिए ये बात बोल सकती हैं? क्या आप एक मर्द होने के नाते अपने पार्टनर के लिए एक बहुत बात बोल सकते हैं कि तुम जाके इसको चेक करना? नहीं, कभी भी नहीं। मेरी बीवी को चेक करके देखो। यार ये कोई तरीका है? अगर मैं ये बात कर रहा हूँ और मैं जन्नत के फेवर में बात कर रहा हूँ, उस पर आप मुझे एक इतना ख़राब जुमला मुझे बोलती हो कि तुम बीच में मत फंसो। और यार मैं आपको रिस्पेक्ट कर रहा हूँ, तुम जानती हो कि मैं वाले ऐसे गंदे जुमले नहीं यूज़ करता हूँ। मैं अपनी उर्दू के अंदर बहुत तमीज़ के जुमले इस्तेमाल करता हूँ, ठीक है ना। मैं ये वर्ड ही यूज़ नहीं करता। कितनी जगहों पे लोगों के वो मेंढक बजाए माज के अंदर, सबसे ज़्यादा माज, हमजा बासी, अपना जुनेद, मेरे उसमें ना होने के बराबर बजता है, क्योंकि मैं वो वर्ड ही यूज़ नहीं करता। मैं गाने जब मैं जन्नत से लड़ाई हुई है उस वक्त 8 दफ़ा मेंढक बजाए मेरा, है ना, क्योंकि मैं रुक ही नहीं रहा था। लोग कहते थे यार तुम शिराज भाई छोड़ दो। मैंने कहा यार, फिर जब मैं काम डाउन हुआ, फिर मुझे बतूल ने कहा शिराज, मैंने कहा यार बस गलती हो गई यार बतूल, मेरा दिन ही ख़राब हो गया आज का। मैंने कहा मुझे नहीं करना था ये, है ना। तो बट इट्स ओके, गुस्सा आ गया था, हो जाता है। हम भी थके हुए होते हैं, सुबह के उठे हुए होते हैं, 4-4 घंटे की नींद ली हुई होती है, फिर कोई बात ट्रिगर कर जाती, तो बस वो हो गया था। वरना मैं कभी भी, मेरी ख्वाहिश होती है कि मैं लड़ाई ना करूँ। जन्नत का कोई पास्ट है जो कि उसको यहाँ पर हॉन्ट कर रहा है, उसका रिलेशन ख़राब कर रहा है? जन्नत का शायद कोई पास था, फैमिली रिलेटेड, नॉट लव इंटरेस्ट के हिसाब से मुझे लग रहा है, लेकिन भाई बहन माँ बाप कोई ऐसा। ये मेरे ख्याल में जन्नत इज़ अ सिंगल चाइल्ड, जहाँ तक मुझे याद है। अच्छा नहीं, जन्नत ने शो में अपने भाइयों के बारे में बात की। मुझे जुनेद जिस तरह सती बहनों के लिए कर रहा होता है, लेकिन मेरे भाई तो ऐसे हैं कि वो अच्छा, कहते हैं कि अच्छा, घर से आप बाहर भी ना निकले। 2 भाई हैं, हाँ 2 भाई के बताया था कुछ भाइयों की बात हुई है। हाँ 2 बड़े भाई हैं उसके। हाँ अब देखो ना, मुझे याद नहीं है सही से, तो मुझे इसका मतलब मुझे इतनी नॉलेज नहीं है इस बारे में कि उसका कोई पास्ट है या कोई भी चीज़ है। हाँ, क्योंकि इसने ये शो में बोला है और आपने क्योंकि एपिसोड्स हाँ नहीं देखी ना, हाँ नहीं देखी मैंने, तो मुझे नहीं पता कि उसकी, हाँ उसने शायद बताया होगा, क्योंकि अब टाइम हो गया, मैं भूल गया हूँ कि उसने ये बात बताई होगी। तो बट टू बी वेरी ऑनेस्ट, उसके पास से रिलेटेड मुझे कुछ भी आइडिया नहीं था, ठीक है। हाँ बीच में किसी ने शायद एक वो कहा था कि पता नहीं किसने बोला था कि जन्नत के हाथों पे निशान है, पता नहीं किसी ने बोला था ये बात, आई डोंट नो। वो मुझे क्लिप मेरे सामने आया था, तो वो किसी ने लिखा हुआ था नीचे के इंस्टा के ऊपर कि जन्नत के हाथों पे निशान है। वॉच किसी ने शो या तो किसी व्यूअर ने आइडेंटिफाई कर दिया होगा, किसी ने स्टोरी पे डाला हुआ था या फिर किसी ने बोला था, कोई टिकटॉक पे था, पता नहीं क्या मैंने सुना था, तो वो भी मैंने नोटिस नहीं किया हुआ था। मतलब मुझे उस वक्त पता चला, तो आई हैव नो क्लू अबाउट हर पास्ट। बट मुझे जहाँ तक लगता है कि शी इज़ अ वेरी फाइन पर्सन, और वो एक बहुत अच्छी स्ट्रॉन्ग कंटेस्टेंट थी। तरीके थे ना, वो थोड़े से डिफरेंट थे। अगर वो एक बहुत सही तरीके से अगर वो उसको प्रोलॉन्ग करती ना, तो शी इज़ अ वेरी स्ट्रॉन्ग पर्सन माशाल्लाह से। हाँ, और वैसे बहुत चिलबुली थी, वह सबसे ज़्यादा चिलबुली थी हमारी जन्नत। हाँ, हर वक्त उसको कुछ ना कुछ करना होता था, क्योंकि ऑफ स्क्रीन सबसे ज़्यादा जो तमाशे लगाती थी ना, वो जन्नत लगाती थी। जन्नत बहुत मज़े करती थी, बहुत मज़े करती थी, जन्नत और माज। अच्छा, फातिमा का इसमें एनालिसिस ये था कि जन्नत अभी इसलिए ऐसा बिहेव कर रही है और मास को अभी तक इसलिए नहीं छोड़ पा रही या सोच पा रही उसके बारे में, क्योंकि जन्नत की पर्सनैलिटी ऐसी है कि जब उसको कोई रिजेक्शन मिलती है किसी की तरफ से, तो वो जिसने रिजेक्ट किया है उसके पीछे और जाती है वो। यार अगेन वही वाली बात है कि ये तो उसका अपना पर्सपेक्टिव है। ये तो अगर फातिमा कहेगी कि जन्नत जो है वो हमजा गुल के पास जा रही है, तो हम ये बात मान लेंगे क्या? नहीं ना, क्योंकि वही बात देखते हुए, हाँ। लेकिन इससे अगर कॉन्टेक्स्ट में देखें तो क्या, चले रिजेक्शन छोड़ भी दें, तो आप लोग तो वहीं पे थे,
यार रिजेक्शन किस बात की? रिजेक्शन तो थी भी नहीं, वो तो फातिमा के अल्फाज है। माज ने तो बहुत प्यार मोहब्बत से बता दिया था कि हमारा जो था यहाँ तक था, अब नहीं है। माज ने कहीं भी उसको डिसरिस्पेक्ट नहीं किया था नहीं। इनिशियली। माज ने बहुत प्यार से ये बात ख़त्म की थी कि यार हमारा जो भी है, मगर यार ये नहीं हो सकता। उसने ऐसा ही कुछ कहा था, क्योंकि मैंने तो शायद लोगों से कहने पे सुना कि उसने ये बात बोली थी कि यार हमारा कुछ हो नहीं सकता, तो हम दोनों उसको अलग कर लेते हैं। हाँ, मास की एक गलती थी कि अगर जैसे फॉर एग्जांपल वो गेम जीत गए थे, गेम जीत गए थे ना, मास की सिर्फ एक गलती थी। अगर आपको वाकई आपने प्यार से एक बात कर ली थी, तो सिर्फ जब गेम जीत ही गए थे और आपको पता था कि यार अब तो बाहर जाना ही जाना है, तो इसको अच्छे से चले जाओ खामोशी से। भले आप एज एन सेपरेटली एक दूसरे के साथ बैठ के एक से वीडियोस बना के और नॉर्मल डिस्कशंस करके घर वालों की बात करके वापस आ जाते। मास का रिएक्शन ये था कि मास ने उसके ऊपर बहुत ज़्यादा रिएक्टिव अप्रोच की थी। उस दिन के बाद से ही जन्नत और मास के अंदर जो बड़ा दरार आई है ना, वो उस दिन के बाद से आई है। उन्होंने माज ने आई गेस प्रोडक्शन वालों से कहा था कि मुझे नहीं जाना है। माज ने प्रोडक्शन के अंदर धमाके कर दिए थे, मुझे जाना ही नहीं है, मुझे जाना ही नहीं है। प्रोडक्शन ने कहा जाना तो पड़ेगा वाउस तुम कुछ भी कर लो, जाना तो। इस वजह से जन्नत को अपनी सेल्फ रिस्पेक्ट मतलब डिग्निफाई होती हुई दिखी ना, कि यार बहुत ज़्यादा मेरी सेल्फ रिस्पेक्ट जो है ना वो मतलब बहुत ज़्यादा ख़राब हुई, ठीक है ना। जिसमें मैंने भी मास को है ना, मास तुझे अगर नहीं, मैंने तुझे वहाँ तक क्यों जाना था, क्यों लाउड होना था, तूने प्यार से समझा दिया था उसको, मैंने वो समझ गई थी बात तेरी। मैंने कहा देन देयर इज़ नो पॉइंट टू से लाउडली कि नहीं चाहिए ना, नहीं कर जाना ना, नहीं करना ना। मैंने कहा भाई मेरे, मैंने कहा यार थोड़ा सा 1 घंटा तो बाहर गुजारना होता है। मैंने तुम्हें कौन सा कोई कह रहा है कि कुछ डांस कर लो, उसके साथ मूव कर लो, मैंने कुछ भी नहीं था। मैंने कहा तुम्हारी डेट जो भी तुम्हें अपना बाहर जाना था, खाना पीना करना है, बातें करनी है, वापस आ जाना है। मैंने कहा दैट्स इट। तो उस पहला जो हमारा दरार पड़ी है ना इनके रिश्ते के अंदर, जो सबसे ज़्यादा, वो इस वजह से पड़ी थी। वरना चीज़ें स्मूथली, अगर ये बाहर नहीं जाते, मैं आपको सच बता रहा हूँ, जन्नत और मास का यूं करके डिजॉल्व होता और मामला ठंडा हो जाता, जैसे फहाद और लाइबा का हुआ था। बिल्कुल, दोनों उसके फहाद को एलिमिनेट कर दिया था, उसके बाद भी फहाद 1 हफ्ता रुका ना, तो क्या लाइबा उससे हर वक्त लड़ रही थी या वो फहाद लड़ रहा था? नहीं लड़ रहे थे, अलग अलग बैठे हुए थे बस। भाई नहीं हुआ कोई बात नहीं, जाओ टाटा बाय बाय, कोई बात नहीं। मगर वो डिसरिस्पेक्ट हुई ना, तो उसने शायद उस चीज़ को ट्रिगर किया एक्चुअली। लेकिन कहीं ना कहीं दिल में वो एक सॉफ्ट कॉर्नर था मास के लिए, अट्रैक्शन थी, क्योंकि आप जब बैठे थे उसके साथ तो वो एक पॉइंट पे आके रो रही थी, जब आपने तो दिल से निकालो कुछ है तो बता दो। मुझे ऐसा लगता है कि समटाइम्स आप ना सेम वाइब के लोगों से जब मिलते हैं ना, तो आप बड़े हैप्पी फील करते हैं, बड़े हैप्पी फील करते हैं। वो चुलबुली थी, मास चुलबुला था। उसका और मास का एक बड़ा अच्छा बॉन्ड बन सकता था अगर थोड़ा सा सेंसिबिलिटी के साथ जन्नत और मास दोनों एक दूसरे को अंडरस्टैंड करते। मगर इसीलिए शायद मुझे ऐसा लगता है कि इसी वजह से, क्योंकि दोनों की ना वो जो मजाक करना, खेलना कूदना, उछलना कूदना, हर वक्त कुछ ना कुछ चुटकुले छोड़ना, वो सेम था। तभी मुझे लगता है कि शायद वो चीज़ उसके अंदर वो थी कि यार मेरे वाइब इससे बड़ा मैच करता है ना। तो वाइब की वजह से ही शायद वो चीज़ उसके अंदर थी। वरना सेकेंड अप्रोच पे तो जो उसके साथ वो कर रहा था या उसके साथ वो नाराज़गी थी, बीच में दोस्ती भी हो गई, दोस्ती भी हो गई थी, सब चीज़ें हो गई थी, ठीक है। तो वो एक अलग चीज़ थी, ठीक है। फिर वो गेम हुआ था, तो गेम में मैंने उसको कह दिया था कोड पहन लो उसका, उतार के वो बतूल का कोड था वो कर लो, तो वो भी शायद एक नाराज़गी का बायस बना, जिसपे तूबा ने बोला कि मैं फुप्पो बन जाता हूँ, है ना। तो आई डू रिस्पेक्ट तूबा ऑन दैट कि हाँ, क्योंकि वो तूबा का पॉइंट है ना। और जब आप ट्रूथ एंड डेयर खेल रहे हैं तो हम डेयर वही देंगे जिसमें मसाला होगा। ऐसा ही है। हम ये थोड़ी कहेंगे कि ये उठा के यहाँ रख दो, ये तो नहीं देंगे ना। हम कुछ ऐसा ही देंगे आपको जो कि आप नहीं कर सको, या तो आप करोगे या आप नहीं करोगे, ठीक है ना। और हमेशा सब लोग कहते थे शिराज बताएगा, शिराज बताएगा। मैं क्यों बताऊंगा? अगर मैं इतना बुरा हूं तो मुझसे क्यों पूछते हो यार, है ना। नहीं। अच्छा, खास कर फातिमा, यू आस्क क्वेश्चन यार, व्हाट इज दिस यार। मैं कहता है फातिमा मैं ही क्यों यार, अरे नहीं तुम सही सवाल करोगे, तुम सोच के करते हो। अच्छा भाई ठीक है, तो मैं इसीलिए पूछता भी था, सही है।
अच्छा हाँ, और सवाल भी मेरे बड़े लेजिट होते थे कैसे थे यार, ये सवाल फंसाने वाले लगते हैं, फौरन लगते थे वो सवाल। हाँ, वो सवाल लगते भी थे, तभी वो फुप्पो भी बोल रही है मुझे, ठीक है। तो आई डू रिस्पेक्ट हर ऑन दैट कि इट्स ओके, उसने जो सोचा मेरे लिए उस वक्त, उसको ये लगता है कि मैं फुप्पो लगता हूँ या कोई ऐसी बात है, मगर वो पॉइंट उसका है, मेरा ऐसी कोई सोच नहीं थी कि मैं कोई लड़ाई कराऊँ या झगड़ा कराऊँ, ऐसा कुछ भी नहीं था। अच्छा, बीच में एक आपका एक स्टेटमेंट था, किसी से बात कर रहे थे कि उरूज लुक में देरी होती है। ये बात हुई थी जब मैं अकेला पूल पे बैठा हुआ Yes, था yes. और ये तीनों लड़के वहाँ खड़े हुए थे, यस, है ना, और ये क्लिप भी आई थी इंस्टा पे, मैंने देखी थी। तो उसमें मैं ये बता रहा हूँ कि यार अब्बासी, तेरा रोल घर के अंदर ख़त्म हो रहा है, उरूज फिर भी अपने लुक में देती है लोगों के साथ जाके, ओके एज अ पॉजिटिव थिंग, ओके ओके, नॉट दिस आग लगाने वाला लुक, आग लगाने लुक में नहीं, हाँ। लुक में मीन्स अपना इनपुट देती है उस चीज़ों के ऊपर। कभी मेरे साथ भी आके बैठती थी, कभी जन्नत के साथ भी बैठी हुई है। मैंने कहा बट मैं तुझे देख रहा हूँ कि तू अपने मैंने अब्बासी के सामने ये बात बोली, मैंने कहा अब्बासी, जब तेरा इतना सॉर्ट आउट हो गया है और तू इतना क्लियर हो गया है और तू वो बेगम भी बन गई है, सब कुछ हो गया है, मैंने उसके मुंह पे बोली थी ये बात। मैंने कहा तो भाई तू चाह ना, तू शादी कर बाहर जाके, तू गेम क्यों खेल रहा है। मैंने कहा अगर तू इधर है तो मैंने कहा देख तेरा पार्टनर से बहुत अच्छा चल रहा है, और मैंने कहा आई डू रिस्पेक्ट योर पार्टनर एंड योर केमिस्ट्री, ठीक है। इनिशियल लेवल पे मैंने ही ये बात बोली कि मुझे ये चीज़ नहीं समझ में आती कि इतनी जल्दी कैसे हो गया, मगर फिर बाद में मैंने ही ये बात को एक्सेप्ट किया कि यार हो भी सकता है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, कम टाइम केमिस्ट्री कनेक्ट्स और हो जाता आपका लाइबा का भी तो है, उसका भी तो हो जाता है जल्दी बहुत, उसका भी हो जाता है, ठीक है ना। तो मैंने कहा यार चलो हो सकता है, मगर मैंने उसको जो अब्बासी को जो बात मैं समझा रहा था कि अब्बासी तेरा घर के अंदर लोगों के साथ कनेक्शन आउट हो रहा है, तू थोड़ा घर में भी तो इनपुट दे। मैंने कहा अब देख तू मेरे साथ नहीं बैठता। फिर उसने मुझे क्लियर किया है कि वो कह रहा है कि यार जब तू ज़्यादातर बतूल के साथ बैठा हुआ होता है तो यार मुझे अच्छा नहीं लगता बीच में आके बैठना। मैंने कहा क्यों भाई, तू बैठ ना, तू मेरे से बात नहीं करेगा तो मुझे जानेगा कैसे। दिस इज़ वन ऑफ द बिगेस्ट रीज़न, मैं आपको सच बता रहा हूँ, मैं और हमजा अब्बासी एक नहीं हो पाए, और भी दूसरी वजूहात हैं जिसकी वजह से एक नहीं हो पाए, मगर हमजा अब्बासी की नेचर भी नहीं थी कि वो ज़्यादा बात करे किसी से, ठीक है ना, और कुछ और वजूहात भी थी जिनकी वजह से वो मेरे पास नहीं आ पाया। वरना मैं सच बताऊं कि अगर दो कपल्स अभी आज भी हाईलाइटेड कपल इस पूरे शो के अंदर दो हैं, एक मेरा, भले कितना हेट मिल रहा है मुझे, कपल मेरा हाईलाइट है, ऐसा ही है, दूसरा हमजा अब्बासी, ऐसा ही है, ठीक है। तो मैं सच कह रहा हूँ मेरी हमजा अब्बासी के साथ जो बॉन्ड बनता है ना वो बहुत अच्छा बनता, मगर क्योंकि दो स्ट्रॉन्ग कपल के बॉन्ड्स अगर बन जाते तो लिटरली बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स होती है, और ये लोगों को समझ में आया था वहाँ पे, इसीलिए चीज़ें बहुत ख़राब भी हुई, इसीलिए हमजा अब्बासी मुझसे दूर हो गया था, ठीक है ना। मैं नहीं चाहता था उससे दूर होना, वो बिल्कुल मेरे भाइयों की तरह था और उसने कभी मेरे साथ कुछ गलत भी नहीं किया, ठीक है, और मैं चाहता था कि वो बॉन्ड बन जाए, मगर ठीक है वो नहीं हो पाया, कुछ मेरी भी गलतियाँ थी, मैंने भी उसको गलत तरीके से अंडरस्टैंड किया, कुछ चीज़ों में वो दूसरों की बातों में आया, कुछ चीज़ों में मैं दूसरों की बातों में आया, और जब तक वो बातें सॉर्ट आउट हुई मगर वो चीज़ जो है ना वो निकल चुकी थी, वो निकल चुकी थी, हमारे हाथों से निकल चुकी थी, तो वो चीज़ें ठीक हो नहीं सकती थी क्योंकि वो दिलों के अंदर वो चीज़ें बैठ चुकी थी। आपको शो में भी ऐसे ही लगता था आपका और हमजा अब्बासी का कपल सबसे बेस्ट है, आपने ये बात कही भी थी जब वो VTR दिखाया गया था उसके बाद, जिसमें माज ने कहा था कि अबे हमारा कुछ नहीं है क्या मैंने जिस पे मैंने ये बात बोली थी कि भाई मैं आगे बात करता मगर बात कट गई मेरी, बतूल ने अगला सवाल कर लिया था, मैंने कहा फिर मैं उसको कैटेगराइज करता कि उसके बाद फिर मैं कहता कि फिर मास देन ये एंड देन वो, फिर मैं इस तरह बात करता, मगर वो बीच में ही चीज़ कट गई तो इसी वजह से मैं ये बात नहीं कर पाया। आयशा उमर ने इस चीज़ को सेकंड किया था कि शिराज का अपना पॉइंट है, ये वो आपके ऊपर वो बोल थोड़ी रहा है। बहुत सारे लोगों ने मुझे बोला कि शिराज आयशा उमर आपको बहुत सपोर्ट करती थी, है ना, तो मैंने कहा भाई आयशा उमर मुझे सपोर्ट करती थी, आयशा उमर को जब ये लगता था कि ये बात सही कर रहा है, ठीक है ना, क्योंकि अपना पॉइंट हर इंसान रख सकता है, उसको मानना नहीं मानना ये आपकी मर्जी, क्योंकि वो झगड़ा तो कर ही नहीं रहा, हर चीज़ में मुझे चीखना नहीं है, लड़ाई नहीं करनी। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि आयशा उमर भी भाई यही जुनैद को ये बात समझा रही थी कि जुनैद आउट ऑफ बॉक्स जाके एकदम से मुझसे फाइनल वाले दिन लड़ पड़ा। मैंने कहा इसको क्या हो गया भाई, सभी तो कुछ सही था, जिस पर बतूल ने मुझे बोला कि जुनैद को क्या हो जाता है जब भी फाइनल आते हैं ये तुम्हारे अगेंस्ट क्यों हो जाता है, क्या तो कान भरे जा रहे हैं या फिर जो भी हो रहा है, वट एवर इट इज़ हैपनिंग, आई हैव नो क्लू अबाउट दिस। तो मैंने कहा यार मुझे तो उसका कुछ पता नहीं है भाई, मैंने कहा मेरे साथ तो ये बाद में ना ऑफ स्क्रीन भी ठीक रहता है, वैसे भी ठीक रहता है, पता नहीं क्या चलता है माइंड में, मुझे नहीं पता इस बारे में।
अच्छा, ये अब आप जब पाकिस्तान आ चुके हैं, शो एंड हो चुका है, खैर एपिसोड चल रहे हैं उसके, तो अब प्रोफेशनली मैं कहूँगा कि क्या अपॉर्चुनिटीज़ आपको मिल रही हैं इंडस्ट्री से, मीडिया से, या अभी भी स्पेस लो है कुछ? मेरे ख़्याल में, मुझे जहाँ तक लगता है, सिर्फ मुझे ही नहीं, किसी को भी अभी अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिल रही हैं, ठीक है। और मुझे कोई अपॉर्चुनिटी नहीं मिली है किसी किस्म की भी, ठीक है। और अगर मिलेगी तो मैं ज़रूर करना चाहूँगा। मुझे हमेशा से ड्रामों के अंदर अपने आप को एक दफ़ा प्रूफ करने का बड़ा शौक़ है कि मुझे ऐसा लगता है पर्सनली कि अगर मैं ड्रामा करूँगा तो एक तो शायद इसलिए क्योंकि मुझे लगता है कि अगर कोई मुझे स्क्रिप्ट मिलेगा तो शायद उस स्क्रिप्ट को मैं अपने हिसाब से बहुत अच्छा निभा सकते हैं, ठीक है ना। चाहे वो नेगेटिव रोल हो, चाहे वो पॉजिटिव रोल हो, ठीक है ना, या कोई भी रोल मुझे दिया जाएगा। अच्छा, आई एम अ वेरी कॉमेडी टाइप ऑफ पर्सन, दिखता नहीं हूँ मगर मैं बहुत कॉमिक हूँ, तो मुझे बड़ा मज़ा आता है कॉमेडी करने में। तो दिस इज़ वन ऑफ द रीज़न कि मेरी आयशा उमर पे बोला था कि आयशा, मुझे बुलबुले के अंदर जो है ना, आप एक दफ़ा ज़रूर ऑप्शन आप मार्जिन देंगी। आयशा उमर इज़ अ फिनोमिनल पर्सन। मैंने आयशा उमर से ज़्यादा डाउन टू अर्थ सेलिब्रिटी कोई नहीं देखा। आई मेट सो मेनी सेलिब्रिटीज़, ठीक है ना। मेरी फील्ड ऐसी है जिसमें सारे लोग आपस में कनेक्टेड होते हैं। हम लोग पार्टीज़ में भी जाते थे, उनकी बर्थडे बैश में भी जाते रहे। तो मेरा अपना कंसर्न हमेशा ये रहता था कि मगर आयशा उमर जैसी डाउन टू अर्थ पर्सन मैंने नहीं देखी, ठीक है ना। इतनी काइंड, इतनी सपोर्टिव है ये ना। और सबसे अच्छी बात ये थी कि लगता ही नहीं था कि ये सेलिब्रिटी है यार, लगता था हमारे जैसी हैं। हम जैसे हम सेलिब्रिटी हैं वो भी सेलिब्रिटी, मतलब ऐसा लगता था हमें सेम समझती हैं। तो और फिर मेरा और उनका मैच्योरिटी लेवल भी एक जैसा, ठीक है ना, एज ब्रैकेट भी एक जैसा। तो वो एक अच्छी मेरी उनसे बातचीत थी। तो उन्होंने मुझे बोला था कि डेफिनेटली मैं तुम्हारे लिए ज़रूर बात करूँगी, एंड शी डिड। तो हम बहुत जल्द आपको जो है वो, मैं चाहता हूँ कि मैं बुलबुले में आऊँ, है ना। पहला हम भी देखना चाहते हैं आपको, है ना, एक डिफरेंट फॉर्मेट के ऊपर, एक डिफरेंट कॉन्टेक्स्ट के साथ, जहाँ मैं पॉइंट ऑफ व्यू नहीं दूंगा, है ना, जहाँ पे मैं सिर्फ वो लाइन भी मशहूर हो सकती है, वहाँ पर नहीं चल सकती, कैरेक्टर बन सकता है जब तक पॉइंट ऑफ व्यू दे रहा है हर जगह पे जा जाके। तो बट ये कि इसके अलावा भी अच्छा, आई लव टू डू इमोशनल एक्टिंग एज वेल। मुझे बड़ा अच्छा लगता है बिकॉज आई हैव लॉट्स ऑफ थिंग्स इनसाइड। तो मुझे लगता है कि अगर मुझे कोई ऐसा कैरेक्टर मिलेगा जहाँ पे हार्ट ब्रोकन कैरेक्टर है या इस तरह का कुछ है, तो आई कैन गिव अ ब्यूटीफुल जस्टिफिकेशन विद दैट कैरेक्टर। लगता है आपके हार्ट बहुत ब्रोक, ठीक है ना। एक ही था, वो बहुत दफ़ा टूट गया ना, तो बस इसीलिए। अच्छा, सोशल मीडिया पे मीम्स काफ़ी चल रहे हैं, क्लिप्स निकालने के। सबसे ज़्यादा मेरा फेवरेट मीम कौन सा है आपके ऊपर खुद का? या मेरे दो तीन मीम्स बहुत प्यारे हैं। वो जो ऊपर वाला भाई है ना, जो कि बाहर होता है, अच्छा, इंग्लैंड होता है वो, ठीक है ना, एंड इज़ अ लवली गाय, है ना। और मेरी उससे बड़ी पर्सनली डिस्कशन हुई है, बात हुई है, एंड ही टोल्ड मी कि शिराज भाई मैं आऊँगा तो आपने मेरे शो पर आना है। मैंने कहा ताकि तुम मेरी वहाँ पे भी बजाओगे ना। कहता है यार वो तो होगा ना, कह रहा आपके पॉइंट ऑफ व्यू स्ट्रॉन्ग है ना, इसलिए। उसने अभी रिसेंटली मेरी एक बनाई जिसमें मैं आयशा को और जुनैद के रिलेशन को समझा रहा हूँ, ठीक है ना, एज ए गुरु। और मैं बहुत, और इतनी खूबसूरत मेरी कन्वर्सेशन है वो, अगर वो उर्दू के हिसाब से सुनी जाए, और वो रिश्तों की एक इतनी ब्यूटीफुल डिस्क्रिप्शन है जिसमें मैं बोल रहा हूँ कि लाइक योर रिलेशन इज़ लाइक वेरी सुपरफिशियल, जो समंदर की सतह के ऊपर होता है। अभी तुम उसको आयशा को वैसे नहीं समझ पा रहे हो। मैं समझता हूँ कि तुम इसके साथ थोड़ा सा, अगर वो साइड पर जो आप लोग बैठे थे डिस्कशन हाँ हाँ, तो मैंने कहा जिस वक्त वो रोई तो मैंने उसकी आंखों में ना बहुत सारी चीज़ें देखी, आयशा की आंखों में। तो मैंने कहा वो मैंने देखा, तो मुझे ऐसा लगता है कि तुम अभी इस तरह से उसको इस तरह जानो कि समंदर की गहराई में जैसे रोशनी होती है तो समंदर नीचे भी बहुत अंधेरा करता है, रोशनी ऊपर से होती। मैं ये कन्वर्सेशन करी है, बहुत खूबसूरत कन्वर्सेशन थी वो। उसने मेरा जो तमाशा किया है ना उस बंदे ने, वो कहता है शिराज भाई आपका जो लॉ ऑफ रिफ्रैक्शन है ना वो बड़ा डिफरेंट है और ऐसा है। फिर मैंने उसको मैसेज किया, मैंने कहा भाई क्या किया तूने यार, ये अच्छी क्यों। कहता शिराज भाई मैंने पूरी वो देख ली थी आपकी एपिसोड, कोई मुझे कंटेंट नहीं मिल रहा। कह रहा मुझे ये मिला बस आपका। कहता अब मैं क्या करूँ, आप ही सबसे अच्छा बोलते हो और आप ही की चीज़ें बोलने का दिल चाहता है। कहता इससे पहले उसने मेरे उसका बनाया था कि वो जो हाथों में जो महसूसात और ये पूछना था मुझे, ये महसूसियात ये कौन सा वर्ड है? महसूसियात नहीं था, वो महसूसात था, है ना, वो महसूसात। ये डिग्री आपने कब हासिल की? ये एग्जैक्टली वो ये कह रहा था, ये डिग्री तुम ये बंदा डॉक्टर भी है, ये बंदा ये भी है, ये बंदा वो भी है। तो वो बहुत मजे का था। अच्छा, सबसे पहली मीम ही मेरी थी सोशल मीडिया पे, सबसे पहली मीम मेरी बनी, ठीक है ना। वो महसूसात से ही बात आगे निकली। अच्छा, वो भी मशहूर थी
who the hell she, who the hell her, अरे और फिर आशिक कहते हैं who the hell you. एक दिन आयशा उमर पर आती हैं, हम लोग चेंज कर रहे होते हैं, हमें नहीं पता थी ये बात क्योंकि हमारे पास मोबाइल नहीं था उस वक्त. आयशा उमर पर आती कहती हैं शिराज तुमने तो पूरी दुनिया में मशहूर कर दिया अपना आप हमारे शो को. मैंने कहा क्यों, क्या हुआ आयशा? कहती हैं ये तुम्हारा who the hell him, who the hell him, who the hell her जो है ना ये पूरी दुनिया में चल रहा है भाई. सिर्फ लाइक जो थी उन्होंने बताया था कि जो लोग कमेंट कर रहे हैं ना, कमेंट के ऊपर भी मिलियन से ऊपर लाइक थे. और इसकी जब हमने देखा उसको तो जापान, चाइना, इंडिया, टर्की, ऑस्ट्रेलिया, कनाडा, हर बंदे ने मेरी वॉइस के ऊपर टिकटॉक बनाई हुई थी, है ना. जापान के अंदर भी चल रहा था who the hell him, who the hell him, who the hell. और मैंने कहा ये क्या चल रहा है. तो वो मेरी वॉइस थी. तो इवन इट वाज लाइक कि वो अगर आप गौर से थोड़ा देखें तो जितनी भी मीम्स हैं वो मेजॉरिटी मेरी कन्वर्सेशन के ऊपर हैं. जितने भी ये जो वो बने हुए हैं अपना क्या कहते हैं अपने जो वर्ड्स जैसे ये who the hell him, ये वाले पॉइंट ऑफ व्यू, ये किसके हैं? सारे मेरे ही थे. ठीक है ना. अब इस पे भी लोग कहेंगे कि देखो आपको आप लोग इस पे भी कहेंगे कि मैं अपने आप को बहुत ऊपर कर रहा हूँ, है ना. यही कहेंगे आप लोग. ऐसी कोई बात नहीं है. शो में भी ऐसे ही है और लोग काफी यही कमेंट्स कर रहे होते हैं कि शिराज भाई सिर्फ अपनी बात करते हैं, सिर्फ इट्स मी एंड मी. हाँ वो कहते हैं सेल्फ सेंटर्ड है और ऐसा है वैसा है, सेल्फ ऑब्सेस्ड हैं चीज़ें. तो भाई मैं किस बात पे सेल्फ ऑब्सेस्ड हूँ भाई? मैं तो सबके बारे में बात कर रहा हूँ. मैं सबके बारे में बात करूँ तो कहते हैं आपको क्या तकलीफ है. मैं अपने पार्टनर से कोई बात करूँ आपको उसको पहनने पे क्या तकलीफ है. अरे तो मैं बात क्या करूँ यार, मुझे बताओ तो सही. मैं कुछ भी ना बोलूँ. वो चाहते हैं कि मैं बाकियों की तरह बस और तुम बहुत खूबसूरत लग रही हो. तो मैं ये नहीं कर सकता भाई. मुझे पता है कि ये शो का फॉर्मेट नहीं है हमारा. ठीक है ना. और जो लोग ये कर रहे हैं उनको नहीं दिखा रहे, सिर्फ 10 सेकेंड 10-5 मिनट दिखाते हैं उनको. जो कन्वर्सेशन कर रहे हैं उनको दिखा रहे हैं. ठीक है ना. वो बात की बात है कि कौन जीता कौन हारा, किसने क्या किया कौन नहीं किया, वो बात की बात है. मगर ऑन स्क्रीन क्या चल रहा है आप लोग ये देखें. ऑन स्क्रीन तो यही चल रहा है ना कि हर बंदा बोलता है. मैं जब भी कोई चीज़ देखता हूँ तो लोग अक्सर मुझे अपने मेरे उस पर लाइव पे यही बोलते हैं सारा कैमरा आपके पास होता है शिराज भाई, सारा कैमरा आपके पास होता है. मैंने कहा भाई मैं तो देख ही नहीं रहा हूँ, मुझे तो पता ही नहीं. कहती है हमें आपको देख देख के अच्छे लगने लगे आप हमें. फिर जब आप दिखे ना इतना ज़्यादा तो आप हमें वैसे अच्छे लगने लगे. हाँ बात तो सही कर रहे हैं, बात तो सही कर रहे हैं. पहले आप बुरे लगते थे और फिर आहिस्ता आहिस्ता आप अच्छे लगने लगे कि नहीं ये बात तो सही कर रहे हैं, अपनी बात तो सही कर रहे हैं. तो मैंने कहा यार अब मैं क्या करूँ, ये तो प्रोडक्शन का काम है ना कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं. दैट इज़ अ पॉइंट. अच्छा शिराज भाई देखिए ये आपका तो एक जर्नी गुजरी है. ठीक है. लाजवाब इश्क की अभी एपिसोड जारी है. तो आपके एक्सपीरियंस से आपके परसेप्शन से जैसा भी आपका वक्त गुजरा है, आप खुद अपने किसी दोस्त को रेकमेंड करेंगे कि अगर सीज़न 2 आता है तो उसमें जाएं? अगर सीज़न 2 आता है तो सबसे पहले तो मैं खुद जाने के लिए कभी भी हामी नहीं भरूँगा. ठीक है. और वैसे भी हम लोगों को तो लिया भी नहीं जाएगा. सीज़न 2 अगर आता है और अगर कोई लड़की मुझसे पूछती है और वो भले मेरी अपनी कज़न सिस्टर या बेस्ट फ्रेंड कोई मुझसे पूछता है कि क्या मुझे इस शो पे जाना चाहिए, तो मैं बोलूँगा कि अगर तुम अपने आप को इमोशनली संभाल सकती हो, वहाँ की हार्डशिप्स को टेक केयर कर सकती हो, लोगों के टेंट्रम्स और उनकी जो क्लेवरनेस है उसको हैंडल कर सकती हो, और फिर अपने एक गैर इंसान के साथ तुम एक पार्टनरशिप बॉन्ड बना सकती हो. सही है. विद ऑल ड्यू रिस्पेक्ट इस सोच के साथ कि हो सकता है कि यह आगे नहीं होगा कुछ. दोनों के लिए प्रिपेयर रहना चाहिए. सही है ना. तो फिर इस चीज़ को ज़रूर एंजॉय करो और ज़रूर जाओ. लाजवाल इश्क के फॉर्मेट से, लाजवाल इश्क के प्रोग्राम से मुझे कोई एतराज़ नहीं है. आई एम फुली सपोर्टिंग लाजवाल इश्क. ठीक है. जितना भी बैकलैश था लोगों ने अपने चैनल्स को सिर्फ और सिर्फ एक आप ट्रेलर देखते हो और ट्रेलर की बेसिस के ऊपर आप बैकलैश देते हो और सारा का सारा सब कुछ देना शुरू कर देते हो. आपने अंदर देखा ही नहीं है कि हो क्या रहा है. ठीक है ना. तो उस बेसिस पे जज करना तो गलत होता है. ठीक है ना. तो सिर्फ उस ट्रेलर की बेसिस के ऊपर आप पूरी मूवी को जज नहीं कर सकते. इवन व्हेन वी स्टार्टेड रिव्यूइंग द शो तो हमें अपने फर्स्ट रिव्यू पे इतना बैकलैश मिला था कि हमें कमेंट्स ऑफ करने पड़े थे अपने यूट्यूब के. जी. तो क्योंकि अगर आपने थोड़ी सी भी उस वक्त सपोर्टिव बात कर दी और कोई ऐसी बात कर दी तो आपको पता है कि आपके साथ क्या होने वाला है. ठीक है. तो मगर आज क्योंकि 42-44 एपिसोड हो चुकी हैं तो मैं इस चीज़ को बहुत प्राउडली कह सकता हूँ कि पीपल आर सपोर्टिंग फ्रॉम ऑल ओवर द वर्ल्ड
एंड आई एम थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन दोज हु आर वॉचिंग दिस प्रोग्राम, इनकरेजिंग, क्योंकि पूरी दुनिया के अंदर वो लोग हैं जो टू हॉट टू हैंडल जैसी चीज़ें देख रहे होते हैं, वो लोग हैं जो कि पिंक विला वाली चीज़ें और इस तरह की चीज़ें देख रहे होते हैं, तो उनके लिए ये शो एक कॉमेडी शो है। इसी बेसिस के ऊपर पूरी इंटरनेशनल दुनिया के अंदर सिर्फ कॉमेडी मीम्स ही बनकर बाहर आ रही है और लोग हमें पर्सनली मैसेज बोलते हैं यार कुछ तो इंटीमेसी दिखा देते कुछ तो कर लेते, बातें ही करते रहते हो, कुछ तो कोई एक इंसान एक दूसरे को स्मूची दे देता। हम कहते ओहो चलो यार ये तो आया कुछ इंटरेस्टिंग, लेकिन कुछ भी नहीं कर रहे हो तुम लोग, है ना। मैंने कहा भाई हम पाकिस्तान के लेवल से सोच के बना रहे थे ना प्रोग्राम, तो कि पाकिस्तान में चलेगा तो आप लोग भी देख रहे हो तो अच्छी बात है, बट कह रही नहीं यार तुम लोग तो कुछ भी नहीं कर रहे हो उस शो में, है ना। और ये ख़वातीन कह रही हैं, बाहर की लड़कियां कह रही हैं जो कि इंटरनेशनल वर्ल्ड में रहते हैं और उनके लिए बहुत कॉमन है, बहुत नॉर्मल है ना। तो मैं आई एम फुली सपोर्टिंग लाजवाब इश्क, ठीक है ना। आई वांट कि उसका सेकंड भी सीज़न होना चाहिए, ठीक है, और बेहतर एडिटिंग होनी चाहिए, प्रोडक्शन को थोड़ा और अच्छे से काम करना चाहिए, ठीक है। और बाकी जो प्रोडक्शन ने हमारे पास काम किया है हमारे साथ, जो हमें सपोर्ट किया है, बहुत सपोर्ट किया है, बहुत ज़्यादा हमें उन्होंने हर तरह से केटर करने की कोशिश की है, ठीक है। मैं इसलिए प्रोडक्शन की रिस्पेक्ट करूँगा क्योंकि कितना मुश्किल होगा उन लोगों के लिए जब 4 लोग उर्दू में बात कर रहे हैं और उनके साथ वहाँ पे 3 से 5 ट्रांसलेटर उनको कंटिन्यूसली चीज़ों को लिख रहे हैं और वो उनको एक्सप्लेन कर रहे हैं। तो एक प्रोडक्शन के लिए एक ऐसी लैंग्वेज जहाँ पे बैरियर आया हुआ है और वो उसके बावजूद भी आपका शो बना रहे हैं आपके कंट्री के लिए, तो इट्स अ अपलॉज फॉर देम कि यार उन्होंने ये हिम्मत करी। मैं कितनी बड़ी प्रोडक्शन का मालिक क्यों ना हूँ, मगर मैं चाइना के साथ काम नहीं करूँगा, मैं जापान के साथ काम नहीं करूँगा, मैं टर्किश लोगों को कभी भी यहाँ बुला के इतनी मेहनत नहीं करूँगा कि फिर मैं टर्किश लोगों को बुलाऊँ, फिर मैं इनकी बात समझने के लिए टर्किश ट्रांसलेटर रखूँ और कोई 8-8 10-10 ट्रांसलेटर रखूँ और फिर जो बात ये करें वो मुझे समझाते रहें। तो ये क्या उनका एक अच्छापन नहीं था कि उन्होंने हमारे टैलेंट को उठा के हमारे कंट्री के लिए एक शो बनाया विद इन द रिस्पेक्ट रेंज, सही है ना। ड्रेसिंग के ऊपर सिर्फ थोड़ा से 8 से 10 एपिसोड तक बैकलैश हुआ, उसके बाद आज कोई बात नहीं कर रहा, कोई फातिमा की भी चीज़ अच्छी हो गई, सब अच्छा हो गया, सब कुछ सही हो गया, ओके हो गया, कोई बात नहीं हो रही है, ठीक है। तो उसका मतलब ये था कि क्योंकि और फिर हमने भी कुछ चीज़ें वहाँ पे कंट्रोल की, उसके बाद तो चीज़ें आहिस्ता आहिस्ता स्मूथ होती चली गई। तो मेरे ख्याल में मैं आई वांट टू गिव लिटरली, वो कहते हैं ना कि 100 आउट ऑफ 100, सही है ना। मैं कहूँगा कि 200 आउट ऑफ 100 टू द प्रोडक्शन एंड डायरेक्शन, दे पुट अ लॉट ऑफ एफर्ट विद अस, ठीक है ना। लैंग्वेज बैरियर इज़ द बिगेस्ट बैरियर इन द वर्ल्ड, और वो उस तमाम दर चीज़ों को रिकंसाइल करने के बाद इतना भी हमें दिखा रहे हैं क्योंकि हमारी आवाम को नहीं पता कि वो लैंग्वेज बैरियर के साथ चीज़ों को एडिट कर रहे हैं, ठीक है ना। तो हमें भी तकलीफ है थोड़ी बहुत कि यार एडिट अच्छा नहीं हुआ, मगर आप ये भी तो सोचो कि यार लैंग्वेज बैरियर है यार, कितना मुश्किल से एडिट हो रहा होगा यार। फर्स्ट सीजन में मुश्किल होगी, लेकिन जब सेकंड में पहुंचोगे तो चीज़ें मिस्टेक से कवर हो जाएंगी, वो कवर हो जाएंगी। तो हमें उनको अप्रिशिएट करना चाहिए, उनको थैंक यू कहना चाहिए कि आई एम वेरी थैंकफुल टू एवरी सिंगल पर्सन इन द प्रोडक्शन। बेतहाशा प्यार दिया सबने, कोई रूड नहीं था, किसी ने भी हमसे कभी भी रूडली बिहेव नहीं किया। मैं अपनी बात करूँगा क्योंकि आप प्यार दोगे तो प्यार मिलेगा, ठीक है ना। मैंने हमेशा रिस्पेक्ट किया, सब लोग आपको प्यार करती थी, वहाँ की मेकअप आर्टिस्ट प्यार करती थी, वहाँ की जो टर्किश जो आपकी टेक केयर करने वाली होती थी, है ना। तो जिसमें हमारे पास योंजे भी थी, हमारे पास मेकअप आर्टिस्ट थी 2-3 वो भी थी, एक हमारी डिज़ाइनर थी, ड्रेस डिज़ाइनर नूर फातिमा थी, सही है ना। और एक हमारी बहुत अच्छी जो हमारे पास रात में होती थी, जो हमें अक्सर चिकन बीफ मटन सब ला के हमारे फ्रिज में रखती थी, उनका नाम दीदम था, है ना। दीदम इज़ लाइक अ मदर टू अस, है ना। बतूल लव्स हर, मी लव्स हर, हमें उनको प्यार के बगैर रात को बिस्तर पे जाते ही नहीं थे, ठीक है ना। तो हम लोग हमेशा नेगेटिव साइड तो बोलते हैं यार, आप उनको देखो, उन्होंने हमें प्यार भी दिया, उनके मुल्क में थे हम, अब उन्होंने हमारे टेंट्रम्स भी देखे हैं आपके साथ, ठीक है। हम भी बहुत इरिटेट करते होंगे उनको, हम भी रात भर जागते थे, बेचारी हमारी वजह से वो जाग रहे हैं क्योंकि उनको वहाँ रात में होना होता था, ठीक है ना। लड़के अलग पोर्शंस में, लड़कियाँ अलग पोर्शंस में, और वो लड़कियों के पोर्शंस में ख़वातीन जो बाहर सोफे पे सो रही होती थी, सही है ना। तो वो चाहती थी कि ये लोग जल्दी सो जाएं, मगर हम सोते ही नहीं थे। तो यार वो लोग भी तो हमारे साथ सफ़र कर रहे थे ना,
तो सिर्फ और सिर्फ बुरा 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 बताना नहीं होता ना, आपको अच्छा भी तो बताना है उनका कि अच्छा कितना किया उन्होंने हमारे साथ. तो आई एम वेरी हैप्पी टू वर्क विद द कंप्लीट प्रोडक्शन, एवरी सिंगल ओवर देयर अमेजिंग पीपल. ठीक है ना. और अगर कभी ज़िंदगी में मुझे उनके साथ मिलने का या वो लोग यहाँ पाकिस्तान आए तो आई विल बी द फर्स्ट पर्सन टू होस्ट देम. ठीक है, मैं उनको वाकई उनको दिल से उनकी इज़्ज़त करूँगा कि उन्होंने हम लोगों को चूज़ किया, मुझे खासकर चूज़ किया. आई वॉज नथिंग, मैं एक ऐसा इंसान था जिस इंसान को पूरी दुनिया में कोई नहीं जानता था. और अगर आज मुझे लोग दुनिया में जानते हैं और अगर आज मैं आप दोनों के शो पे बैठा हुआ हूँ तो उसका पूरा क्रेडिट उस प्रोडक्शन को जाता है. बिल्कुल. ठीक है ना. तो हमें उसके लिए थैंकफुल होना चाहिए. बिल्कुल ऐसा ही. तो ख़वातीन व हज़रात, ये था हमारा आज का पॉइंट ऑफ व्यू. उम्मीद करते हैं आपको पसंद आया होगा. हमारे यूट्यूब चैनल लाइक करें, सब्सक्राइब करें, कमेंट करें. अपना बहुत ज़्यादा ख्याल रखें. कल आपसे होगी मुलाकात. अल्लाह हाफ़िज़.